वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। और है सैटरडे संडे के बाद फ्रेश मंडे। और अक्सर लोग सैटरडे संडे को डिफरेंट तकरीबात अटेम्प्ट करते हैं और रात को हम भी आ रहे थे और एक चीज़ बड़ी ही नागुज़ीर मेरे दिल पे गुजरी, बल्कि जो भी वहाँ से गुजर रहा होगा वो अफसोस कर रहा होगा उनके पेरेंट्स पर कि उनको मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या करें। रात को टाइम था अप्रोक्सीमेटली 12 बज रहे थे और हम लोग आ रहे थे और मौसम ज़रा नम सा था, जैसे बोलते शबनम गिर रही है, औस पड़ रही है। यही जुमले ना, मेरी उर्दू शायद इतनी सलीस अच्छी नहीं है, बट मैं जो अपने इर्द गिर्द देखती हूँ मैं वही बात आपको डिलीवर करती हूँ। उसमें कुछ अगर मेरे पास लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा ना, उसके लिए माजरत खाऊं। मुझे दुख होता है पेरेंट्स जो है ना, बड़े पाल पोस के, जब आप न्यू बॉर्न बेबी होते हैं इतनी खुशियाँ रह जाते हैं आप लोगों के ऊपर। जब आप पैदा होते हैं आप कुछ मतलब हर तरह वो आपको अपने दिल से लगा के रखते हैं। फिर आप उसके लिए हमेशा बाप को टेंशन रहती है। अभी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, चले मैं एक बेटे की मिसाल लेती हूँ, एक बच्चे की मिसाल लेती हूँ। उसको यानी कि उससे एक उसकी प्रोसीजर शुरू हो जाता है कि मैंने अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, इसकी एजुकेशन देखनी है, इसको अच्छा किसी मकाम तक पहुँचाना। वो एक डट जाता है कि मुझे अपने बच्चे को अपने से बेहतर देखना है। तो क्या ये बेहतर देखना है कि आप आम सी एक बाइक लेके और दोनों टांगे उस पर आप लेट के, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और औस पड़ी हुई है। कहते हैं जब नम हो तो ना रोड के ऊपर, तो बाइक मेरे ख्याल में स्लो चलानी चाहिए। आप यकीन करें, और उन बच्चों की उम्र बामुश्किल 17 से 18 साल हो। 2 लड़के थे और रूट ये था अवामी मरकज से पहले और कारसाज के दरमियान। तो मुझे इस बात का दुख हो रहा था, मुझे उन बच्चों पे क्या दुख होगा, मुझे दुख हो रहा था कि जब अल्लाह न करे तो वो पहले ही आपकी, जब आप दुनिया में आंखें भी नहीं खोलते तब से वो अपने जिगर से लगा के रखते हैं, और जब तक आप इस काबिल ना हो जाए, कुछ बन ना जाए, तब तक आपका हाथ थाम के रखते हैं। आपको शर्म नहीं आती कि इतने साल तक, यानी कि 15-16 साल तक वो आपको सेंच देते हैं और उसके बाद वो जो आपको अपनी गर्मी देते हैं, हर चीज़ फैसिलिटेट करते हैं। आप अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुँह में खाक, अल्लाह ना करे और हुआ भी है, फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए, फिर आपकी बैकबोन टूट जाए, फिर माँ बाप फिर तकलीफ में, लाखों रुपए आपको लुटाए, आपको शर्म नहीं आती? क्यों उनका दिल दुखाते हैं इस तरह करके? मुझे बहुत दुख हो रहा था उन बच्चों को देख के। उनको ये जरा ऐसा, खुदा न खासा कोई बच्चे बाइक पर, कोई फैमिली जा रही हो, इनकी बाइक स्लिप हो जाए, वो भी गिरे, खुद भी गिरो। ये रूट नहीं है। बहुत शौक है ना, जाए सी व्यू चले जाए, वहाँ उड़ाइए इसको। मेन रोड पे मैं तो कहती हूँ वहाँ पर रात के टाइम कोई कांस्टेबल होता ना, उनको पकड़ के जो छितरौल करनी थी और पेरेंट्स को बुलवा के करता कि आप अपनी जान तो इस बच्चे के खतरे में है और दूसरे की भी जान खतरे में आप डाल रहे हैं। और ये रिसेंटली नहीं मेरे सामने हुआ है, ये आज से 3 साल पुरानी बात है। इसी तरह नागन से हम लोग आ रहे थे और 2 बच्चे, सर्दियों का इतना कड़क सीजन था और मेरे बस मैं क्या कहूँ बेख्तर, मैंने कहा अल्लाह ना करे इनको लग जाए तो ये क्या होगा। और वो यकीन करो ब्रिज से उतरते ही देखा तो आगे गाड़ी खड़ी थी, उनको नहीं नजर आया, वो सीधा उस गाड़ी में घुस गए। एक लड़का तो बिल्कुल उसमें से क्रॉस करके निकल गया था और शीशे फाड़ता, और जब मैं उसके पास जाके देखने के काबिल नहीं था वो। और एम्बुलेंस बुलवाई, हम खड़े हुए थे और जो उसका दोस्त उसके पीछे था, मैं आपको क्या लफ्ज़ों में बयान करूं, मुझे दुख होता है। खुदारा आप लोग ये जो रोड के ऊपर जो मेन जो आम एक हमारे आम आवाम के लिए जो रोड है, उस पर ये खेल तमाशे ना करें। ये बहुत बुरी बात है। आप अपनी भी जान और अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी को भी ख़राब करें, और अल्लाह न करे वहाँ से कोई गुजर रही हो फैमिली, 2 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ जाते हैं लोग सैटरडे संडे, सब लोग बाहर निकलते हैं, और वो बाइक अगर उसको टच कर गई तो उस पेरेंट्स, उन मियाँ बीवी का क्या कसूर है? तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग नौजवान हैं, पाकिस्तान का मेहमान है, अपने पे भी जो है रहम करें और अपने पेरेंट्स पर भी। उनको क्या तकलीफ दे के खुश होंगे? कल आपकी माँ सोच रही होगी मैंने अपने बच्चे को कितना पाला पोसा, और आज मैं फिर उसके मुंह में पानी डाल रही हूँ कि जो अपनी कहीं खड़ा भी नहीं। उस वक्त आपके आंसू गिरोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर कहते हैं, लोग कहते हैं सभी तुम बहुत प्यारी बातें करती हो, मुझे नहीं पता कहाँ की प्यारी बातें, ये आपकी बात करती हूँ। अपनी बात छोड़ें मेरी, मैं आपकी बात करती हूँ।
दुख होता है मुझे, खुदा के लिए नॉर्मल चलाएं, ज़िंदगी जो मुकर्रर है, लेकिन ज़िंदगी में शैतानी मत करें, ये शैतानियत है। शैतान हमें वर्गलाता है, अरे वाह, वो हम लोग वो दिखावे के चक्कर में कि हम हैं, हम हमें हमारी जेब में बम है, और जो फटता है तो खुद ही बंदा मर जाता है, तो गलत है। दिस इज़ नॉट फेयर। अपने साथ भी अच्छा करें, इंसानियत, हमें ये सबक, आपको देख के कितने ऐसे बच्चे हो, खुदा ना खास्ता वो आपको फॉलो करें तो आप कुछ अच्छी तरबियत तो नहीं कर रहे ना। तो प्लीज़ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करें, इनको बिल्कुल अकेला इस तरह ना छोड़ें, पूछें कि क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं, किसके साथ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ, सबके पेरेंट्स के दिलों को ठंडा रखे, और सबके पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, उनकी औलादें देखें, नानी दादी बने और खूब इंजॉय करें। लेकिन खुदा के लिए मैं बच्चों से भी कहूँगी, अपने माँ बाप को ये जो अपनी जवानी का दुख देंगे ना, ये वो नहीं सह पाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, तो अपने दोस्तों का भी जो उनसे इंट्रैक्शन करें, अपने पेरेंट्स को बताएं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ। तो ये सरप्राइजिंग न्यूज़ जो उनको मिलती है ना, उनके घर पे क़यामत गुजर जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये छोटा सा मैसेज काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन जो ज़िंदगी में देखती हूँ वही बात करती हूँ। दांत भी टूट सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। और जब आपकी जवानी के ये दांत पूरे निकल जाते हैं, जो कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने जो हमें ओरिजिनल चीज़ें नहीं है, ओरिजिनल जैसे हम लोग बगैर ग्लासेस के नज़र से कुछ देख सकते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है कि हम लोग खा रहे हैं। अल्लाह ने करे आपके दिल की कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपके दांत चले, ओरिजिनल होते हैं। जब हम आर्टिफिशियल कुछ यूज़ करते हैं फिर उसकी अलग बात होती है, इस्तेमाल तो हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं। आज हम बात करेंगे, एवरी मंडे हमारे साथ बहुत ही सीनियर सर्जन होते हैं और हम दांतों की बात करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है बच्चों से रेलेवेंट, और बच्चों का देर से दांत निकलना और फिर वो रोना, बहुत मोशन होना या जल्दी निकलने से क्या होता है, फिर उसके बाद बच्चों के जो हैं वो अजीब से नोक ड्रैकुला वाले दांत निकलते हैं। ये सारी बातें करेंगे। आप भी हमारे साथ लाइव कॉल करें, PTCL नंबर मौजूद है। और अगर आप हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 031582488704 पे कॉल कीजिए, रब्ता कीजिए। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है दांतों से रेलेवेंट। और दांत जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मुस्कुराहट और स्माइल करते हैं। जब यूँ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यस, मसवाक किया करें और दांतों को क्लीन किया करें, खा के सोना जाया करें, ये बहुत मुश्किल है, नुकसानदेह। हम बात करेंगे, यहाँ पर सीनियर डेंटल सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर मुइज़ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े गौर से मेरे मैसेज सुन रहे थे, मैं सुन रही थी। अच्छा, कि दांतों की बात करते हैं हम आज हमारा टॉपिक है बच्चों से रेलेवेंट। जी जी। अच्छा, ऑफ कोर्स इनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे भी मिलवाते हैं और प्रॉपर हम अपने इसको ब्रीफ करते हैं कि दांतों में प्रॉब्लम्स क्या है। तो यहाँ पर मौजूद है दानिश मुइज़ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप तो हमेशा की तरह मसरूफ़ और मैं भी मसरूफ़। ऐसा ही है, अल्लाह पाक इसी तरह हम लोग दूसरों की खिदमत करते रहे, यही होता रहेगा। और बात करेंगे, सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स सीनियर डॉक्टर मुइज़ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि इनिशियली ब्रीफिंग हो जाए कि रीज़न ऑफ बच्चों के दांतों से हमें कैसे आगाही हो सकती है, बस सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बच्चों के जो दांत गले होते हैं, तो वो बच्चे जिस एज में इनके दांतों की डेंटिशन होती है, उस एज में ना वो बता सकते हैं ना बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो दांत आते हैं बच्चों के, ये तकरीबन नीचे के दांतों से आना शुरू होते हैं, नीचे के जबड़ों से, और वो 6 से 8 माह में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 6 से 8 माह की उम्र होती है, ये बच्चों की वो उम्र होती है कि इस उम्र में बच्चे बता नहीं सकते कि इन्हें क्या तकलीफ़ है। अच्छा, जो तकलीफ़ होती है दांतों के निकलने की, वो तकलीफ़ जो है वो डॉक्टर दानिश इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरीके से। बाकी मैं जो आज ये बताऊंगा आपको कि दांत जो हैं वो किस उम्र में निकलते हैं। अच्छा, ये जो दांत निकलते हैं, ये नीचे के दांत, सबसे पहले 2 दांत नीचे के निकलते हैं, जो कि तकरीबन 8 माह की उम्र में होते हैं। फिर इसके 2 माह के बाद या 3 माह के बाद ऊपर के 2 सामने के दांत निकलते हैं। फिर उसके तकरीबन जो है वो पूरे सिर्फ उसके 1 साल के अंदर जो है बराबर के 2 दांत निकलते हैं, ऊपर के और नीचे के। और इसके बाद जो है फिर ये जिनको हम कैनाइन कहते हैं, उस दांत को जो है दूध के दांत में हम उसे सी कहते हैं। यहाँ कैनाइन होता है, तो वो जो होता है वो तकरीबन हमारा 1.5 साल की उम्र में आ जाता है, यानी कि 18-19 माह में वो आ जाते हैं। फिर इसी साल के 18-19 साल के बाद फिर जो है ये 6 माह के अंदर 4 मोलर्स आती हैं। अच्छा, अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा है कि बच्चों को भी मोलर्स दिए हैं। ये मोलर्स होती हैं, हालांकि कमज़ोर होती हैं, लेकिन ये मोलर्स 4 जो आती हैं, तो ये टोटल जो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और हम बड़ों के जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं।
तो ये बच्चों के 20 दांत होते हैं टोटल, जिसमें मतलब इंसाइजर 1, इंसाइजर 2, कैनाइन, मोलर 1, मोलर 2, इस तरह करके ये जो 20 दांत बच्चों के आते हैं, ये तकरीबन 28 से 29 माह में पूरे हो जाते हैं। ये यानी कि हम तो इसको ये करते हैं कि ये 2 साल से और 2.5 साल के अंदर आ जाते हैं ये। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये तरतीब तो यही है, और अगर इसमें समटाइम्स ऐसा होता है जैसे नीचे के 2 दांत पहले आ रहे हैं, ऊपर के भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के आते हैं, जैसे अभी आपने बताया था कि जनाब वो ननियाल वालों पे भारी पड़ते हैं, ऊपर के दांत आ जाए, तो ये तो खैर सब बातें हैं, इसका ऐसा कोई ताल्लुक तो नहीं है। बहरहाल मेडिकल टर्म में इसको कोई इसका इसको इम्पोर्टेंस नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। इसको एबनॉर्मलिटी कहेंगे कि ये एबनॉर्मल आ गए, आने चाहिए नीचे के 2 दांत पहले। अच्छा, अब क्या है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन भी होती है जब दांत आते हैं, हम लोग देखते हैं, तो इंशाल्लाह डॉक्टर दानिश बताएंगे कि इसकी क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, और इंशाल्लाह उसमें करते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर दानिश, जिस तरह इन्होंने कहा कि छोटे और जो पहले निकलना और देर से निकलना, बच्चों को टीथर दिया जाता है, बच्चों को जोर सी आती है जब दांत निकलते हैं, और बच्चों को मोशन क्यों हो जाता है, इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो एक तो देर से और जल्दी निकलने का जो है ना, बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड होता है कि हम बच्चे को किस तरह का फूड दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्चा है 1 साल का, उसका कोई दांत नहीं निकला, और एक बच्चा है 6 महीने का, उसका दांत निकल गया। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सही है या ये गलत है, ये तो एक बॉडी, एक नेचुरल है, ये कुदरत है। ये इसमें कोई चीज़ जल्दी आ सकती है, कोई चीज़ देर से आ सकती है, जिसका जो वक्त है उसने तभी आना है। लेकिन इसका कुछ गलत या सही नहीं है। 6 महीने का जो है ना, ये ग्रोथ के अंदर डिफरेंस होता है कि किसी की 6 महीने बाद दांत आ रहे हैं, किसी के 6 महीने पहले आ रहे हैं, परमानेंट दांत में साल का भी गैप हो सकता है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बस ये है कि एक बच्चे की, हमने देखा होगा गांव में जैसे होते हैं, बच्चों की मालिश करते हैं, बच्चों को धूप में सेकते हैं, उनका जो खाना होता है वो अलग होता है, नेचुरली कह सकते हैं, देसी टाइप। उसके अंदर हार्ड फूड भी होता है। हम तो अपने बच्चे को पता नहीं 6 महीने तक कुछ खिलाते नहीं है। जब तक बच्चा नालियां वैसी सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट चीजें ही खाना पसंद, वो सॉफ्ट चीजें खाना पसंद करते हैं, और वो हार्ड। अच्छा, ये इससे एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात ही निकलती है। मैंने बड़े 40 साल उम्र के लोगों को देखा है जिनकी आदत ही नहीं होती हार्ड चीज़ खाने की, और अगर वो गलती से कुछ खा लें, या हमारे पास दांत चेक करवाने आते ना, वो अगर 10 मिनट मुंह खोल लेना सिर्फ, तो उनके मुंह में दर्द हो जाता है। ऐसे ही। तो एक तो ये आदत बड़ी हमने बदलनी है कि जो नेचर है ना, उसके पास रहना है, ताकि हर प्रॉब्लम जो है ना, ये बॉडी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको एक बात बताऊं मैं, इसका मसले का हल खुद ही हो जाता है। किसी दवाई लेने की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, खुद ही हल हो जाता है, लेकिन अगर आप नेचर के पास हो तो। अच्छा, लेकिन जब दांत निकलते हैं, बच्चे को मोशन होते हैं, तो क्या उनको कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है? बच्चों की एक मेडिसिन आती है, एक टैबलेट्स होती है, वो छोटी सी होती है, तो उससे जो है ना दांत निकलने में ज़्यादा हेल्प होती है, और उसकी ग्रोथ जल्दी होती है। अच्छा। होता ये है कि जब दांत निकल रहा होता है तो गोश्त दांतों के ऊपर होता है, तो जब तक गोश्त हटता नहीं है, कटता नहीं है, बच्चे को वहाँ जलन और अजीब सी इरिटेशन सी होती रहती है। तो बच्चे को जो चीज़ मिलती है वो उठा के मुँह में डालता है। जो भी मिले, हाथ मिले, फिंगर मिले, किसी की कोई भी चीज़ मिले, तो वो बच्चे मुँह में डालते हैं। अच्छा, वो इसलिए डालते हैं कि वो उससे बाइट करे। वो बाइट करते हैं तो उस गोश्त में उनको सुकून मिलता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बच्चा हर चीज ना, वो अच्छा जिसके दांत होते हैं वो हर चीज पकड़ने की कोशिश करता है। वो कभी वो बाबा की ठोडी पकड़े, कभी वो चक काटने की कोशिश करता है, ऐसे ही ना उसके हाथ में बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए एक टीतर आता है। अच्छा, ठीक है। एक टीतर आता है ताकि रबड़ का होता है, वो उसको रबड़ का बना होता है, उसको हम हर बार जब गर्म पानी से उसको धो लें तो वो साफ भी हो जाता है। बहुत जरूरी, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी। हाँ, क्योंकि अगर वो हर जगह पे गिर जाता है, और बच्चा ऐसे ही उठा के मुंह में रख लेता है, तो वो टीतर जो है वो बहुत हेल्प करता है। अच्छा, कुछ बड़ी बूढ़ियाँ दानिश ऐसे ही करती है ना, आपको भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ ऐसे ही, वो खोपरा सख्त वाला नहीं होता, वो गले में डोरी में डाल के खजूर डाल देती हैं ताकि वो उसको ना यूं मारता रहे, उसको काटता रहे और उसके दांत जल्दी आ जाए। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा है, गुड है, कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है। हम लोग उनको फिर भी अल्लाह ना करे टूट जाए, क्योंकि सख्त वाला तो नहीं टूटता, लेकिन वो नरम कर गलती से डाल दे तो वो टूट का टुकड़ा भी जा सकता है। और बच्चे को हर चीज़ मुंह में डालने की आदत है। बिल्कुल। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे किया था, जो
फिरौन का कोई था वो जो आग उठा के मुंह में कोयला, डाल दी हाँ, थी, कोयला, ऐसे ही था ना? कोयला तो डाल दिया। कोयला डाल दिया कोयला क्योंकि चमकती हुई चीज होती है ना उसका हर अच्छा बच्चे के आगे कुछ भी डाल दो वो सबसे पहले मुंह की तरफ लेके जाता है, उसे नहीं पता ये अच्छी चीज़ है या बुरी। और बच्चे अक्सर मैं इसके साथ ही ज्वाइन करूंगी कि जब बच्चे माँ किचन में जाए तो खुदा के लिए बच्चों का बहुत ख्याल है कि बच्चे पीछे पीछे गर्म पानी कुछ चीज़ हो, आप कुछ उठा रहे हो खींच ले तो पतीला वगैरह गिर जाता है, तो इन चीज़ों का बहुत एहतियात करें। मासूम बच्चे तो उन्हें मालूम ही नहीं होता, जहाँ मम्मा जा रही है उनके पीछे 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 बिल्कुल, रह ही नहीं बिल्कुल सकते। पीछे पीछे, और वो इतने छोटे होते हैं वो नजर भी नहीं आते। हाँ ना आप से बूढ़े और वो पैरों में आपके पैरों में बैठे आ होते हैं। गए। सही है। अच्छा बात करें हम उन बच्चों की भी जो स्कूल गोइंग होते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं ना। हम स्टेप आप बाय मुझे स्टेप करते हैं। बताइए। हम सबसे पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि बच्चे का जब सबसे पहला दांत निकले ना तभी उसको डॉक्टर को दिखाना है। और आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं जो अलग अलग फ्लेवर में होते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना और अलग अलग ना, तो वो आदत बना लें अपनी कि बच्चों के लिए जो वो टूथपेस्ट जो है ना, आपके घर में जैसे आपका टूथपेस्ट मौजूद है ना वैसे ही बच्चों का वो टूथपेस्ट मौजूद हो। और आपको बहुत अच्छे अच्छे से छोटे छोटे से कार्टून वाले ब्रश मिल जाते हैं। एक तो सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के सामने जैसे नमाज पढ़नी है ना, ऐसे वो काम करने हैं जो आप चाहते हैं कि बच्चा करे। अगर आप उसके सामने ब्रश करेंगे ना और वो भी बोलेगा मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है, तो बच्चे के सामने ब्रश करें और उसका ब्रश साथ में रखें, उसका टूथपेस्ट साथ में रखें। उस टूथपेस्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो बच्चे खाते हैं। अच्छा उसका वो टेस्ट उसके बहुत अच्छा हिसाब होता से है। बनाया है ना बच्चों के हिसाब से। बच्चों अच्छा के- और ब्रश जो है ना बच्चों का छोटा वाला वो बहुत सॉफ्ट होता है उनकी टीथ के मुनासिबत से। और ये बढ़िया है कि बच्चा अगर खा भी ले तो कोई नुकसान दे। कोई नुकसानदेह नहीं है उसका वो। अच्छा अब तो कुछ ऐसे ब्रश आते हैं जो रबड़ के बने हुए होते हैं। अच्छा बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं वो एज के हिसाब से उन्होंने बनाए हैं, वो रबड़ के बने होते हैं। उसके ऊपर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के ना और बच्चा खेलता रहता है, खेलता रहता है, खाता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उसकी आदत बन रही है। ये बहुत अच्छा क्लीनिंग। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट हम गुफ्तगू करें डॉक्टर साहब, हम लोगों ने इसी को कंटिन्यू करना है। और टीथ के बारे में बात हो रही है, दांतों के बारे में और बच्चों के दांतों की बारे में बात हो रही है। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि सीनियर डॉक्टर जो है डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर दानिश मोइस भी मौजूद है। हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती है। बात हो रही है आपके दांतों की और दांतों में गंदगी लगना और बच्चों को ऐसे छोड़ देना गलत है। अच्छा कभी कभी मैं ऑफ कोर्स डॉक्टर दानिश मोइस साहब से ये बात पूछना चाहूँगी, बच्चों के 2 दांत तो ठीक है ऊपर से निकल गया नीचे, लेकिन कभी कभी एक दांत निकलता है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आप सबके लिए बहुत नॉलेज वाली बात है कि कभी कभार जब बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसका एक दांत मौजूद होता है, पैदाइश। कभी कभार अच्छा। पैदाइशी दांत मौजूद होता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है, उसको फीडिंग में भी प्रॉब्लम करता है, उसको भी मसला, उसकी मेरे मदर रब को भी तेरी क्या मसला। शान है। उधर तो उसका सबसे बेहतरीन ये हल है कि डॉक्टर से उस दांत को निकलवा दिया जाए, क्योंकि जब बच्चा फीड नहीं कर पाता तो उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। और हम अभी यही बात कर रहे थे कि जब बच्चा खाएगा पिएगा नहीं तो फिर उसकी हर चीज़, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, हर चीज़ लेट होगी। तो होता है ऐसा, बिल्कुल सही है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो किसी बच्चे के, हर किसी के नहीं कह रहा मैं, कई 100 में से कोई 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चा होगा जिसके पैदाइशी दांत मौजूद होगा, तो उसको निकलवा दें जाके फौरन, ताकि उसके अच्छा वो निकलवाना पड़ेगा? उसको Oh my God! निकलवाना पड़ेगा ताकि उसकी फीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। छोटे से बच्चे का सोच लें, मतलब न्यू बॉर्न बेबी। वो दांत जो है ना नोकीला होता है, तो उसको फीड नहीं करने माँ देता को भी वो। प्रॉब्लम होती है। अच्छा ओके, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, नहीं, निकलवाना ही उसको है। निकलवाना है। अच्छा अभी इसमें बहुत अच्छी सी बात ये कि उसकी 2 डेफिनेशन अभी बाकी है, एक तो प्राइमरी आएगा, उसके बाद उसका जो परमानेंट है वो भी आना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर हम छोड़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, ना बच्चा वो फीड सही से कर पाएगा, उसकी मदर को भी प्रॉब्लम होगी। तो इसका बहुत बेहतरीन हल ये है कि उसको निकलवा दिया जाए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चों के जब दांत जब निकलते हैं 6 महीने में, 8 महीने में, तो उनको एक ब्रश की आदत डाली जाए
ताकि वहीं से उसकी आदत हो और उसको बिल्कुल भी कीड़ा ना लगे। अभी कुछ एक आध दिन पहले की बात है, एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा मेरे पास आया ना, तो उसको ब्रश की आदत ही नहीं थी। ओहो, वो कोई साल 1.5 साल के बच्चे होते हैं, ब्रश की आदत नहीं होती है, और कुछ पेरेंट्स की ये आदत होती है कि बच्चा रोया उसको फीडर लगा दी, हाँ ऐसा भी ऐसा हर या वक्त निपल निप्पल लगा दी, फीडर लगा दी, हर वक्त फीडर उसके मुंह में, हर वक्त वो ब्रश करता नहीं है, रोएगा तो फीडर, भूख लग रही है तो फीडर, बात कर रहा है तो फीडर, हर वक्त उसके सारे दांतों में कीड़ा लगा हुआ था। अच्छा, ज्यादा ये जो निपल और ये फीडर है, मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ क्योंकि हम छोटी छोटी बातें कर रहे नुकसानात है हैं और मेरी नॉलेज इसलिए ज्यादा कि मेरे बड़े, मैं सबसे घर में छोटी हूँ, मेरे 5-6 भाई जो बहन भाई हैं वो सबसे बड़े, वो सबकी शादियां हुई, सबके जो है मैंने भांजे भतीजों का एंजॉय किया, खाला और फुफ्फो बन के। और अब वो मुझे तौसीफ जो है ना, वो छोटा बहुत ज्यादा उससे पोपी है, वो क्या करें, वो जरा ना निपल अपने भाई के मुंह से निकाल के पी ले। अब उसकी ये जगह ना, हम गए, वो निपल ज्यादा पीने से उबरी भी बहुत है। मैंने कहा तौसीफ तूने बहुत निपल पी है भाई, बहुत, छोड़ता ही नहीं था। दूसरे भाइयों के भी ना रो कोई हो उसके ले ले, 1-1 साल का गैप होता है ना बच्चों में, मैंने देखा बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के मुंह से निकाल छीन के लेते हैं। अपने अच्छा, क्या ज्यादा निपल पीने से बंदे के ये बच्चों की ये जगह उभर जाती है? जी हाँ, डॉक्टर साहब, ये तस्वीर है ना। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब लेके तस्वीरें बैठे हैं, क्या करेंगे डॉक्टर साहब बताएं? हाँ। देखिए यही है, ये अच्छा, अंगूठा चूसना, ये अंगूठा भी अंगूठा लेकिन चूस चूसना रहा है। या निप्पल पीना, उससे बिल्कुल आप जैसे ये कह रही है ना, ये इसके ऊपर के जो दांत है, ऊपर वाले दांत, बिल्कुल ये जो दाना उभर जैसे उभर कहते जाते हैं, हैं, उभर ये जाते हैं। बिल्कुल उभर जाता है। ओके। और ये ओपन टाइप सॉरी, और ये देखते ही पता चल जाता है कि या तो इसने फीडर बहुत पी है, निप्पल पी है, या अंगूठा चूसने की आदत बच्चों की होती है। तो आप ये बिल्कुल सही कह रही है, हमें इसका बहुत ख्याल रखना है। देखिए छोटे बच्चे को तो पता नहीं, उसको तो बस मजा आ रहा होता है। अच्छा, जब तालू पे कोई चीज लगती है ना, तो बच्चों को मजा आता है, जिसकी वजह से वो या तो अंगूठा चूसते हैं, हाँ, निप्पल ऐसा या करता है तो फीडर उसको लेते हैं, फील होता है, तो अच्छा उसको लगता बहुत अच्छा सा मजा आता है उसको। तो हमने इस बच्चे की आदत को रोकना है कि जब वो पिए उसको ले और उसको किसी और चीज में लगा दे। अरे कभी तो बच्चा ऐसा बिदक जाता, कहता है मुझे वो, अब कभी ना वो मुझे वो कहते बातें याद आती है, सबिया बाजी ने वो निप्पल कहीं भाई रख के भूल गई रात के टाइम पर। ओए मेरे खुदाया, उस बच्चे ने कयामत मचा दी कि मुझे निप्पल ही, वो जो फीडर वो उठा के फेंक रहा है, कुछ भी नहीं, कहता है और जब निप्पल बड़ी, अच्छा हम लोग सारे इधर उधर देख रहे, कहाँ गिरा, अब बच्चा गिरा दी होगी उसने पूरी। मेरी बहन रात को 2 बजे सबकी पिटकी लगी, मेरे अब्बू ने जो गुस्सा किया कि तुमको ख्याल नहीं है, बच्चों की चीजें नहीं देखते हो। अब वो चुप नहीं कर रहा, अब 1.5 साल का बच्चा वो क्या समझेगा किसी बात को। और जब तक उसको अरे निप्पल नहीं बाप मिलेगा, रे चुप बाप, भी उसने नहीं करता। हमारी ना तिगनी का नाच नचाया और उसको 2 थप्पड़ भी पड़े, लेकिन उसने कोई भी इसका रिएक्शन नहीं। उसने कहा निप, और जैसे ही निप्पल डाली वो उसने अपने आंसुओं को सांस सूझ, अच्छा जब बच्चा रोता है उसका सांस रुकने लगता है, ऐसे ऐसे करता है ना, और दिल खफा होता है, लो मैं इसको मतलब बच्चे का सांस ना रुक जाए। और जब उसके मुंह में निप्पल दी, उसको थपकी दी, भाई सो गया, सब सुकून पे एक दूसरे की शक्ल में देख रहे क्या हो गया। तो भाई ये बच्चों को जो आदत आप डालोगे ना, तो फिर भुगतनी आपको पड़ेगी, फिर वो मार से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। नहीं बिल्कुल। और आधी रात को तो बच्चा कुछ भी कर लो नहीं चुप होता अगर वो। और एक और चीज़, ये छोटी छोटी बातें डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं, कभी कभी हम बच्चों को मालूम नहीं हमें होता कि बच्चा रो क्यों रहा है, खुदा ने खासा उसकी, अब वो बता तो नहीं सकते मेरे दांत में दर्द है या मुझे कुछ चीज़ चुभ रही है, या कब जैसे इन्होंने कहा एक दांत की बात कही थी ना आपने, तो एक दांत अब उसको इरिटेट भी कर रहा होगा, बहुत जख्म कर देता है, Oh my God. जख्म कर देता है। ऊपर वाले जो ऑपोजिट जो मसूड़े हैं वो पूरे काट देता है वो। अच्छा, जब भी तो वो फिर वो ये बच्चों के आंसू ही नहीं रुकते। लेट्स सी, अगर ऊपर का दांत है तो वो बहुत ईजीएस्ट निकल सकता है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं देख रही थी, एक और आप क्या बताना चाह रहे थे, एक पेपर और है जी। मैं जो ये बात कर रहा था कि मेरे पास जो है ये फीडर पीने वाले बच्चे जो है ना, इनके ऊपर के सारे दांतों में कीड़ा लगा होता है। कहाँ से पेपर ऐसे गंदे गंदे दांत नजर आ रहे हैं। ये वो जैसे छोटे छोटे बच्चे 6 साल के ना स्कूल जाएंगे, दांत दिखाएं सारे काले से दांत, सारे सामने से काले हो रहे रहे थे। और ये सिर्फ, अच्छा ये जो है सिर्फ फीडर की वजह से होता है कि जो बच्चे हर वक्त फीडर लगाए रखते हैं, ये ऊपर के जो 4-6 दांत हैं इनके अंदर शदीद किस्म का कीड़ा लग जाता है। और ये अच्छा, ये बच्चे को जब आता है ना तो इसका कुछ हल भी नहीं होता। बच्चे की पूरी, जब तक ये दांत नहीं निकलेंगे 7 से 8 साल शक्ल बिगड़ी रहेगी, वो जब मुंह खोलेगा काले दांत नजर आएंगे, और हर महीने 2 महीने बाद इसके अंदर दर्द होता रहता है। बच्चा गलती से कुछ टॉफी खा ले, चॉकलेट खा ले, जब इस पे प्रेशर पड़ेगा दर्द होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अब बच्चे तो इतना छोटा सा बच्चा होता है, तो ये हमारे जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे की जो फीडर है वो उसको वक्त पे दे,
उसके बाद उसकी आदत न डाले। बच्चे जो हर वक्त मुंह में लेके घूमते रहते हैं, ये उनके केस है, ये वो केस है जो हर वक्त मुंह में लेके घूमते रहता है, सारे दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है। अब बच्चा ना खाने का रहता है ना पीने का रहता है, वो कुछ मीठा खा ले तो दर्द, और बच्चे तो खाते ही चीज है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो रह ही नहीं सकते मीठे के बगैर ना, चीज बिना ही खाते जाते हैं। नहीं हैं। और जब कुछ खाना खा ले, रोटी चबा ले, तो उसको तकलीफ। तब शदीद तकलीफ। ओके ओके। अच्छा, जिस तरह ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज तो नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ डेंटिस्ट, तो ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि हम अपने बच्चों को, एक और चीज़ है एनवायरनमेंट बड़ी काउंटेबल है दानिश, बहुत काउंटेबल है। जब हम मिसाल बनते हैं, और पेरेंट्स सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अपने बच्चों के लिए होते हैं। और अगर एक फादर या मदर डेली वज़ू करती है या ब्रश करती है, तो बच्चा सुबह उठ के, कहते हैं हम उस बेल को जिस मूड में मोड़े ना, वो उसी मूड में मोड़ेगी। उससे पता है कि मेरी वालदा जब उठती हैं तो सबसे पहले वज़ू करती हैं, वॉशरूम जाती हैं और सजदा खुदा के आगे करती हैं, कुरान पढ़ती हैं, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली यही जाएगा। उसे पता है मेरा बाबा सबसे पहले उठ के वॉशरूम जाता है और ब्रश करता है। तो क्लीन और नीट सबसे पहले हम बच्चों के लिए घर के अंदर बेसिक, हमारा इंस्टीट्यूट हमारा घर है। बाहर तो आप बाद में जाते हो 2-3 घंटे बाद, लेकिन जब हम अपने बच्चों को अच्छे साफ दांतों से, जब हम खुद एक मिसाल बनेंगे, तो बच्चा भी वही देखेगा ऐसे। अच्छा, वो ये भी बड़ी काउंट होती है जब हम अपने पेरेंट्स को किसी से मिलाते हैं, बड़ी पर्सनैलिटी हम कहते हैं, जब आजकल की बात बता रही हूँ, मिलवाते हुए कि मेरे बाबा हैं। और देखो, काम करने में कोई मायूब नहीं, मेहनत करने में तो मैं कहूँगी इसमें नहीं, लेकिन अगर आपने अपनी अच्छी पर्सनालिटी बनानी है अपने बच्चों का भी, क्योंकि आपके साथ एक कनेक्टिविटी होती है, तो आप कहीं शादी में जाएं या कहीं पर भी तकरीब में जाएं या कहीं पर भी आप अपने बच्चों को प्रेजेंट करें, तो पहले खुद आपको मिसाल बनना पड़ेगा। तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा, साफ सुथरा और अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब उसकी इन्वायरमेंट ऐसी होगी, तो आप उससे उम्मीद ना करें कि वो बिल्कुल आप जैसा ही बनेगा। अच्छा सब पेरेंट्स देखना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहते। अच्छा बनने के लिए बहुत बड़ा जिगर करना पड़ता है। लेट्स सी, मैं सिंपल है, मेरे हमारे घर का इंस्टीट्यूट है। घर से हमारे वालिद साहब को बहुत ही आदत थी मसवाक करने की। मुझे अपने वालिद साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, वो मसवाक करते थे बहुत ज़्यादा, तो हमें वही आदत है। और हमारे अभी भी, मेरे ऊपर भी, मेरे रूम में भी मसवाक पड़ी हुई है, मेरे कमरे में भी है, और मेरे बैग में भी होती है कि मैं कहीं चली जाऊँ और अगर कुछ फंस जाए तो मैं फ़ौरन मसवाक, किसी इवेंट में भी जाती हूँ, मेरे बैग में मसवाक मौजूद होती है। तो आप अपने दांतों को क्लीन करें। आप मुस्कुराते, कहीं मुँह खोलते, कितना अजीब सा लगता है, दिल ही नहीं करता बंदे को बात करने को। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली, अब तो जितनी भी तिब्बे नबी की बात करें तो वो सब चीज़ें जो है ना, ये टूथपेस्ट में आना शुरू हो गई। मसवाक का भी कुछ ऐड बना था किसी टूथपेस्ट के अंदर भी। हाँ, तकरीबन अब बहुत सारे कोलगेट भी हो गया, पेरिडोंटिक भी हो गया, सब बहुत सारे प्रोटेक्ट भी हो गए, ये सब अपने टूथपेस्ट के अंदर एक मसवाक फ्लेवर निकाल दिया डालते हैं। कोई कहते हैं ना मजा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी। ये तो 6 साल की स्कूल की बात। हमारे दरमियान तानिया रावलपिंडी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तानिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक हो? हाय अल्लाह, तानिया की आवाज ऐसे आ रही है। हाय हाय। हेलो, क्लियर कीजिएगा जरा। हेलो, इसका सवाल लेने, आवाज जम कर रही है, आवाज कम भी आ रही है और समझ में भी नहीं आ रही। मेरी बहन, बहुत अच्छा लगा तानिया, आपने इस्लामाबाद से कॉल की, लेकिन मेरी आपकी आवाज यहाँ तक से क्लियर नहीं आ रही। हेलो, सिग्नल का कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। हम इनका सवाल पहले ले लिया करें ताकि हमारे लिए खुदा न खासा लाइन ड्रॉप हो तो हम बात कर सकें। 6 साल से ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब बच्चे जब आगे जरा से और बढ़े, और बच्चों की अब जो हैबिट है हर चीज खाने की, अब तो वो उनको पता चल गया ना कि खाते हैं और हर चीज खा सकते हैं, क्योंकि एज है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। स्कूल जाने लगते हैं तो फिर उनको, और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि बच्चों को यूज टू कीजिए। बिल्कुल, उनको हमने एक तो सॉफ्ट, शुरू से सॉफ्ट खिलाना शुरू कर दिया। जैसे बच्चा ग्रूम अप होता है तो मैं कहती हूँ मैश करके आलू खिलाएं, उसमें चिकन डाल के मैश करके खिलाएं, ताकि बच्चा अंदर से स्ट्रांग हो। ऐसे ही है ना। और फ्रूट्स में उसको मैश करके, वो जो है अमरूद, उसके बीज निकाल दें, उसको मैश करके खिलाएं। खीर, जो कुछ चावल है बहुत नरम होते हैं, उसको अब से दूध पर मत रखें। और बड़े फखर से कहते हैं 2 साल से मेरा बच्ची दूध पी रही है और ये दूध के अलावा, फीडर के अलावा कुछ नहीं पीता। दिस इज नॉट फेयर। अब बच्चे को यूज टू कीजिए। और जो बच्चे की, अब हम लोग एज की बात करें, अब 4 से
8-9 साल तक। अब बच्चे के अंदर एक वो चीज हो जाती है कि उसको न्यूट्रिशन की ज्यादा ग्रूमिंग हो रही है, ग्रूमिंग। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी, उस वक्त तो मैं कहता हूँ कि हम जितनी भी चीज़ें मिले बच्चे को हर चीज़ खिलाएं, और ख़ास तौर पे उस एज के अंदर बच्चों को ना हमने सख्त चीज़ें शुरू कर देनी है। एक ये चीज़ बहुत ध्यान में रख के मैं आप सबको बता रहा हूँ कि बच्चे को 5-6 साल के अंदर सख्त चीज़ें जैसे एप्पल हो गया या फ्रूट्स हो गए, उसको कोई काट के नहीं देना, उसको देना बच्चे ये लो खुद बाइट करो और खाओ। क्योंकि हम सब ने देखा है कि 5 से 6 से 7 साल के अंदर बच्चे के दांत टूट के नए आने नए आ लगते हैं। जाते हैं, 6 साल में आ जाते हैं, 5 साल 6 से 7 साल की 6 से उम्र में आ 7 जाते हैं। हाँ। तो उस वक्त अगर वो बच्चा एप्पल खाता है ना खुद सामने के हाँ, दांतों हाँ, से, तो दांत खुद टूट के गिरने लगते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, कुछ लोग कंडेरियां को काट काट के भी देते हैं। बिल्कुल, वो इसीलिए सब देते पता हैं। है, बोले सभी को सब पता है। और सब वो बच्चों के एनवायरनमेंट में रही हूँ ना बहन भाइयों की, तो वो जो मेरी अम्मी कुछ कह देती थी, कभी उनकी दादी कुछ कह देती, मेरी बड़ी बहन पर आती थी, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। फिर बच्चों को इसी तरह चीजें ला ला के जो नानी दादियां जो है ना वो ख्याल करती हैं, कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा करती हैं। और आप लोग हर स्कूल की छुट्टी में नानी मर गई, दादी मर गई कह देते हैं, और उनको इतनी बार उनका इंतकाल कर देते जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अल्लाह, पता ही कुछ नहीं होता था। 8वीं 9वीं में 7वीं में तो हम लोग कहते हैं हमारी नानी का इंतकाल हो गया। बेचारी नानी को मैंने 10-15 दफा उनका इंतकाल किया, वो टीचर भी भूल जाती है, वो भी नहीं पूछती बेटा अभी तो पिछले 2 महीने पहले तो इंतकाल किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिया कहाँ से? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कैसी है शाजिया, और कैसा मौसम है रावलपिंडी का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। अच्छा, प्रोग्राम देख रही हैं? अच्छा लगता है? बहुत। अच्छा, आप कैसी हैं? मैं दबंग। आप क्या पूछ रहे हैं आपने? जी, कुछ अर्सा पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था ना। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था। ओके, अभी हम टॉपिक पे आ ही रहे थे। अच्छा ठीक है, एक्सीडेंट। क्या उम्र है आपकी बेटी की? उसकी तकरीबन 18 साल। 18 साल। ओके, काफी मैच्योर। ओके ठीक है, अब क्या पूछना उसके है मेरी सामने वाले दांत टूट गए। ओफो। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस एक्सीडेंट को? 8 तारीख को हुआ है उसका ये एक्सीडेंट। 8 तारीख को एक महीना, एक महीना हो गया? अच्छा मेरी नहीं, बहन, 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीने से। 10 दिन। अच्छा 10 दिन पहले। 8 अच्छा तारीख को। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब एक मेरी बहन सामने उसकी- वाले उसके दांत टूट गए हैं। हमने डॉक्टर से चेक करवाया तो एक दांत नीला भी उसका पड़ गया है। सही। अच्छा, आप डॉक्टर के पास गई हैं? डॉक्टर साहब अपने कुछ सवाल करने हैं? डॉक्टर साहब आपने करना कि इन्होंने करना? अच्छा, वो इनका ये जो आपका जो दांत बच्ची का है, दांत नहीं, आंसर देते हैं, उनको खुदाफिज कहते हैं। आपने कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए। अब बस ये पूछ रहे हैं कि उनके जो दांतों की जड़ें अंदर हैं या पूरे दांत निकल गए हैं, और एक जो दांत तो आप बता रही हैं जो बिल्लू जो काला पड़ गया है, उसके साथ साथ सारे दांतों की जड़ें भी सब निकल गई हैं या जड़ें अंदर हैं? अल्लाह, कितनी तकलीफ हुई। नहीं, जड़ है उसकी, एक अंदर है। एक अंदर है, बाकी निकल गई हैं। चले मेरी दोनों पे- ही है ना, एक दांत तो थोड़ा सा उसका नीचे से खराब हुआ है। अच्छा, और मैक्सिमम एक- कितने दांत टूटे हैं मेरी प्यारी बहन? दो हाँ? दांत टूटे हैं। दो दांत ऊपर के, ऊपर के ना? ऊपर के सामने। अच्छा, बस मैं आप लोगों को अभी गौर से प्रोग्राम देखिएगा, डॉक्टर साहब इसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर हमने कॉलिंग। चेक करवाया है ना डॉक्टर से, अच्छा, वो क्या- कह रहे हैं कि इसकी ट्रीटमेंट करवाए और दांत अगला खत्म करवा दें तो फिर हम कैप चढ़ा देंगे राहुल अस्पताल से इधर ही। अच्छा अच्छा, परेशान ना हो, आपकी बेटी के दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा। माँ है ना, माँ परेशान हो जाती है, ऑफ कोर्स उसकी शादी भी करनी है, सब कुछ है। अल्लाह आप लोग आपकी बेटी को सलामत रखे, परेशान ना हो। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या आंसर? इनको जो है, इनका बेसिकली ऊपर के जो सामने के जो 2 दांत हैं ना, डॉक्टर दानिश वो उसमें बताना था। जी बताइएगा, आगे के 2 दांत ये का क्या? ऊपर के ये 2 आप- दांत वाले जो जो है, सामने हाय के दो अल्लाह, दांत हैं। ये हाय 2 अल्लाह। दांत में से एक दांत इतना टूट- बड़ा मुंह। हाँ, एक दांत टूट गया है और एक दांत जो है वो काला पड़ गया है। अच्छा, अब इन्होंने क्या करना होगा कि जो दांत काला पड़ गया है उसकी रूट कनाल करानी होगी, और रूट कनाल कराने के बाद अच्छा अब सिस्टम ये हो गया कि सामने के 2 दांत हैं, बच्चे की 18 साल की उम्र है, अब जाहिर सी बात है इसने कुछ भी नहीं देखा, अब इसकी जब अब समझे ज़िंदगी इसकी शुरू हुई है, तो अब इन्होंने क्या करना है कि अपने 2 लेटरल के और 2 दांत लेने, उनकी भी रूट कनाल करानी है, जो बराबर के दांत है जिस पे डॉक्टर दानिश उंगली रख रहे हैं, लेटरल इंसाइजर पर रखें डॉक्टर दानिश। हाँ, अच्छा, इनकी ये- 2 की भी रूट कनाल करानी है, और एक दांत जो फ्रंट काला, के आगे जी हाँ की सामने वाले, बिल्कुल सामने। 2 लेटरल इंसाइजर की रूट कनाल करानी है, और एक सेंटर जो काला पड़ गया उसकी करानी है उनको, और वो डॉक्टर रूट कनाल करके इसके 4 दांत जो हैं
खूबसूरत से क्राउन लगा देंगे, इस बच्ची को पता भी नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो जाएगा। माशाल्लाह जी, सोल्यूशन है। आप अपने नेयर्स, क्योंकि आप रावलपिंडी में रहती हैं, तो अपने करीब जाके ये तमाम डिटेल, ये वीडियो जो है अभी लाइव स्ट्रीम पर भी आप देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी, और यूट्यूब पर भी, और रात को ये रिपीट शो भी चलता है, इसका क्लिप निकालें और जाके दूसरे डॉक्टर को बताएं, बोले मेरी बच्ची के दांत ठीक कर दें, आप परेशान ना हो मेरी प्यारी बहन। अच्छा, बात करें हम लोग दांतों की। मैं सोच रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है, देखते रहना है गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी प्यारी बहन ने रावलपिंडी से कॉल की, उनकी बेटी 18 साल की उसकी उम्र है, एक्सीडेंट से उनके 2 दांत मिसिंग हो गए। अब वो दोबारा, डॉक्टर साहब ने जिस तरह ब्रीफ किया कि पॉसिबल है कि वो दोबारा ही हो सकते हैं, न्यू दांत लग सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर दानिश, एक बात बताएंगे, जो दांत अल्लाह ना करे इस उम्र में, जैसे स्ट्रॉन्ग दांत आ गए, अब स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरली, उसके बाद किसी के साथ भी कोई 25 साल में, 18 साल में या इससे बाद में दांत जब मिसिंग हो जाए एक्सीडेंटल, या कोई भी पूरे गिर जाए जैसे बोलते हैं ऊपर से, तो इसका फिर क्या अल्टरनेटिव है? सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले ये सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जैसे कराची और शहर में जो रह रहे हैं, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सीडेंट में जो दांत टूटना जो है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज है कि दांत ज़रूर टूटता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर हम 60 मिनट के अंदर अगर दांत किसी का टूटा है और वहीं गिरा है, दांत टूटता है और वहीं गिर जाता है, ज़्यादातर ये होता है कि पूरा निकल के गिर जाता है। तो अगर ऐसे केस के अंदर 60 मिनट के अंदर आप अपने डॉक्टर के पास उस दांत को लेके चले जाएं, तो वो पूरा का पूरा नेचुरल दांत हड्डी के अंदर वैसे ही लगाया जा सकता है। वाओ दानिश, दिस इज ओहो आउटस्टैंडिंग। अच्छा, हमारे तमाम कॉलेज को कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी। मुल्तान से नाजिया मैम बात करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना था कि मेरी बेटी की उम्र 15 माह है। अच्छा उसके नीचे के 2 दांत तो निकल आए हैं, लेकिन बाकी दांत वो नहीं निकाल रही। अच्छा, 15 माह। अच्छा, ये डॉक्टर दानिश सवाल कुछ करना चाहेंगे? मोशन हो रहे हैं, पूछें सवाल वगैरह। बच्ची ज्यादा वीक तो नहीं है, खाना पीना उसका ठीक है? माशाल्लाह, खाना पीना भी बिल्कुल ठीक है उसका। अच्छा, तो इसके लिए जो है ना, मैं आपको एक टैबलेट वगैरह बताता हूँ और उसकी लेकिन एक बात बताएं, नहीं ये आंसर दीजिएगा बिल्कुल। एक टैबलेट मैं यूज कर रही हूँ वैसे ऑलरेडी, Y21। अच्छा, मेरी बात सुने, 15 माह की वो बच्ची हुई है, मैंने कि अभी तो उसको में 1 साल 2-3 महीने हुए। परेशान नहीं होना। एक दांत निकला है या निकाल ही नहीं रही दांत? इसके नीचे और 2 दांत निकल आए हैं। परेशान तो नहीं क्या इतनी जल्दी है मेरी नहीं बहन? निकल जाएंगे ना दांत, उसके पीछे उसको मेडिसिन करके उसकी और ग्रूमिंग रोकने की क्या जरूरत है? अल्लाह पाक ने किया। कुछ बच्चे जैसे देर से बोलते हैं। अब लाइव में आपको आंसर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। यार, पेरेंट्स कितने सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, और काश ये बच्चे भी बड़े होकर ऐसे सेंसिटिव। मुझे ये बातें बड़ी वो होती हैं, हार्ट टच करती हैं, हॉट टच करती हैं। ये बताएं कि आपको क्या जल्दी है मेरी बहन? जरा सा सब्र करें। कुछ बच्चे तो तला के बोलते हैं, कुछ लोग 2-2, 3-3 साल बाद बोलते हैं, तो दांत भी निकल आएंगे उसके ऊपर खामखा की मेडिसिन या चीजें करने से उसकी पता नहीं कोई ना कोई ग्रूमिंग खराब हो जाए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं इस बहन के लिए बड़ा आसान कर दूं, इनको परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि बच्चे की 6 माह की से 8 माह की उम्र में नीचे के दांत, 10 माह की उम्र में ऊपर के दांत, फिर 1 साल में बराबर के 2 दांत, ये बच्चों के 3 साल तक दांत पूरे आ जाते हैं, जो कि 20 दांत हैं। इसमें माँ बाप को, पेरेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए। इनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इनके दांत आ जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल परेशान नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, मैं भी यही उनको तसल्ली दे रही हूँ। आप आप बात कर रहे थे वही। इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। हर किसी की ग्रोथ होती है, ये कुदरत है, ये कुदरत की तरफ से हर किसी की ग्रोथ होती है, डिफरेंट होती है। ऐसा कोई मसले की बात नहीं है, वो आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब उसकी ग्रोथ ही, जब दांत ही लेट आना शुरू हुए तो फिर बकिया दांत भी थोड़ा सा लेट आएंगे। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी आप जो टैबलेट खिला रही हैं वो खिलाती रहें, उसमें ऐसा कोई मसले का हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ये ख्याल रखें कि उसको जैसे टीथर वगैरह होता है, तो ऐसे उसको थोड़ा सा हार्ड डाइट दें कि वो उसको चबाए। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल और बहुत अच्छी सी मिसाल लूँगा, जैसे
आपने देखा होगा लोग जिम जाते हैं तो उनके मसल्स बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हम जिस चीज को भी यूज करते हैं ना वो स्ट्रांग होती जाती है। तो इसी तरह इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों को थोड़ी सी हार्ड चीजें जैसे खजूर हो गया, इंजीर भी अच्छी है। इंजीर हो गई, ऐसी उसको सख्त चीजें चबाने को दें ताकि उस जगह पे चने हो गए या गंडेरी हो गई या सेब हो दांतों में गया, मजबूती आती है और दांतों में मजबूती यूज हो जाते हैं। और वो सब चीज जहाँ जहाँ मसूड़े को टच करेगी ना वहाँ वहाँ दांत की ग्रोथ जल्दी होना शुरू हो जाएगी। दिस इज गुड टिप्स, बहुत अच्छी टिप दे रहे हैं। बच्चे को खाने के अंदर सख्त चीजें दें, ऐसी सख्त चीजें दें ताकि उसके ऊपर फोर्स आए, जहाँ फोर्स आएगी वहाँ ग्रोथ स्पीड ज्यादा हो एक और जाएगी। कॉलर है अयाज बखर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम बाजी, कैसे हाल है, ठीक हो? बाजी के भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा है बखर का मौसम, कैसा है? बिल्कुल अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम मेरा देखते हैं आप? जी देखते हैं। अच्छा चलें, अब आंसर सवाल सॉरी कीजिएगा, फिर हम आपको जवाब देते हैं। सवाल क्या है मेरे भाई आपका? बाजी दांतों में खून आता है 24 घंटे। ओके, आपके दांतों में खून आता है 24 घंटे। अच्छा, अब ये बात है कि बताएं कि आपकी उम्र क्या है मेरे प्यारे भाई? उम्र तकरीबन 35 से 40 साल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सवाल कीजिएगा जरा मेरे भाई से, फिर उसको आंसर बाद में। भाई जब आप सुबह उठते हैं तो मुंह में खून भरा हुआ होता है? यह जी आता है। और ये कितने महीनों से आ रहा है खून आपको? 2 महीनों से। चले इसका कुछ नहीं, कुछ ड्रग्स जैसे अच्छा सिगरेट वगैरह पीते हैं आप? या पान खाते हैं कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करते भाईजान। चले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे बहुत भाई, शुक्रिया। आप बिल्कुल आपके मसले का हल। अच्छा, ये भी नहीं पूछा आपने कितने साल से ये आपको प्रॉब्लम? नहीं ये जो जिंजिवाइटिस जो है ना, अच्छा, ये कुछ महीनों तक होता है, तो इसलिए मैंने अच्छा चले अभी हम इनके सवाल की तरफ चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 70% जो लोग हैं उनको मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है और ज्यादातर को पता नहीं होता। अच्छा, पता है क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि ज्यादातर तो कुछ लोग जो है वो पान खाते हैं। अच्छा ये कह रहे थे कि 2 महीने से इनका इनको कोई आंसर 2 वो आ महीने रहा है से सवाल। इनको 2 महीने से इनका एक मैं और भी हल बताऊंगा। ये जो जिंजिवाइटिस जो होता है ना, जो मसूड़ों का खून निकलना होता है, ये हमने हर 8 महीने 10 महीने 12 महीने के अंदर डॉक्टर से दांतों की सफाई लाजमी करवानी होती है। ओके, उसके अंदर ये होता है कि जो मसूड़ों और दांतों के बीच में जो खाना फंसता है ना, उसको साफ करते हैं, जिसके साफ करने की वजह से दांत और मसूड़े दोनों हेल्दी रहते हैं। सही। और जो लोग ये 8 महीने या 1 साल के अंदर स्केलिंग नहीं करवाते, 3-3 4-4 5-5 साल छोड़ देते, तो सबसे पहले जो है मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है। ओके, जब मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है तो उसमें से खून आना शुरू हो जाता है, ये सबसे पहला साइन है। अच्छा, जैसे ही बताते हैं ना उनके मुंह में कहीं ना कहीं स्टेन रेड होते हैं और वो लापरवाही करते हैं। कभी कभी इंटरनल भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो है हमारे मसूड़ों का भी बड़ा काउंटेबल है कि कोई बीमारी। जी डॉक्टर, इसमें ऐसा होता है, जो इन भाई का था ना, उसमें प्रॉपर इनका ये है कि बेसिकली होता है कि डिजीज 2 होती है, एक सिस्टमिक होती है, एक लोकल होती है। अगर लोकल डिजीज ये होती है कि जैसे किसी ने कचरा कुंडी में कचरा डाला है तो अब उसको हटाना है वहाँ से और फिर स्प्रे करना है। अब लोकल फैक्टर में इनके है टार्टर, कैलकुलस, वो इनका लोकल फैक्टर ज़रूर होगा। जब वो टार्टर दांतों के दरमियान में जमा हो गया है ना, तो अब वो पेनिट्रेशन चुभ रहा है मसूड़ों में और मुसलसल आ रहा है। अच्छा, इसमें सिस्टमिक फैक्टर क्या है कि विटामिन सी की कमी हो गई जिस्म में, स्कर्वी जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी खून आ सकता है। अब इनका डेंटिस्ट इनको देखेगा कि इनको कौन सा फैक्टर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा कि इनको लोकल फैक्टर है या सिस्टमिक फैक्टर है, उनमें विटामिन सी की कमी है या दोनों है। तो ये अपने डेंटिस्ट के पास जब जाएंगे तो वो उसका तयन करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है इनकी उससे उम्र 35 साल है, इनको लोकल फैक्टर भी होगा और सिस्टमिक भी होगा। ओके, दोनों होंगे फैक्टर। ठीक है। अच्छा, जाते जाते इनसे मैसेज लेते हैं और मैं जहाँ क्योंकि आज गुफ्तगू रही है मंडे को, हम लोग दांतों की डिजीज़ और बहुत कुछ है जो किसी न किसी तरह प्रॉब्लम्स होता है। किसी के देर से दांत निकलते हैं, किसी की जल्दी, दांतों में बहुत तकलीफ भी होती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब ये क्वेश्चन भी मेरे जहन में आ रहा है और वो ये है कि अक्सर हमने देखा साइकिल पे या मोटर बाइक पर या आप गाड़ियों में कभी बसों में सफ़र करें तो आपको वहाँ पर एक पर्सन शोर करता है और कहता है कि ये 10 रुपए की पुड़िया है या 50 रुपए की है, आप एक बार इस्तेमाल करें, आपके दांत तो बहुत ही चिट्टे हो जाएंगे। और एक इंसान को बड़ा शौक होता है कि वो अपने दांतों को जो है वाइटनेस दिखा रहा हो।
मैं इसलिए कहूँगी कि देखिए डॉक्टर होता है, उसे मालूम होता है इसमें क्या हर्ब्स इस्तेमाल हैं या इसमें क्या मेडिसिन की रेशो क्या है। आप देखते हैं ना जब कोई चीज़ प्रोडक्ट आती है उसका ब्रांड के ऊपर एक एक चीज़ इंग्रेडिएंट्स या उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कितने पॉइंट हैं उसमें। ऑफ कोर्स ज़रूरत होती है सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो क्वांटिटी मेंशन होती है। डॉक्टर को पता होता है इसको इतनी ज़रूरत है, बच्चों को इतनी है, बड़ों को, लेकिन वो जो है वो इस चीज़ों को कोई मद्देनजर नहीं रखे। हम एकदम क्विकली आंसर के चक्कर में हम उससे ले लेते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या है डॉक्टर साहब कौन बताएगा? आप जी बताइए। मैं इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा। कभी हम गाय सोप या कपड़े धोने के साबुन से मुंह धोते हैं? कभी नहीं धोते। ना हम सर्फ से मुंह धोते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो मसूड़े मुंह में जो है हमारे, जब जहाँ दांत मेले हो रहे हैं वहाँ नाजुक उसके बिल्कुल साथ लगा हुआ है मसूड़ा। अब ये लोग क्या करते हैं कि दांत को साफ करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक का तेजाब या बैटरी का पानी, इस चीज को उसमें लगाते हैं। दांत तो वो चमक जाते हैं, वो मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते होंगे मेरे ख्याल। अब देखिए ना, हम मुंह कपड़े धोने के साबुन से तो मुंह नहीं धोते। अच्छा, वो मसूड़े भी गल जाते हैं और फिर उसके बाद वो उनके दांत अब खत्म हो जाएंगे, साफ तो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये वो बात है कि दांत आपके दुखते, जब आप दुनिया से चले जाओगे तो तकलीफ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर, हकीकत है ये जो हम लोग उस वक्त वो बड़े शौक से रगड़, लेकिन पुराने लोग बहुत अच्छा करते थे, घर में कोयला पीसते थे, काला नमक डाल देते थे, सरसों का तेल अगर हो किसी के तो उससे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमें पता था ये होम रेमेडी हमारे घर की बनी हुई है। अच्छा जी, बात करेंगे दांतों की क्लीनिंग की भी बात की जा रही है, और रीजन कि कौन कौन से जिसकी वजह से हमारे मसूड़े, एक तो ये जो चूरन चटनी इस्तेमाल कर दी बिला वजह की, और कौन से रीजन है जिस वक्त मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं? अच्छा, होता क्या है कि अगर जैसे पिछले प्रोग्राम में भी डॉक्टर दानिश ने बताया था, एक हमारा प्रोग्राम था ब्रशिंग टेक्निक। होता क्या है कि ब्रश करते वक्त ना अगर हम उसको इस तरह करेंगे ना तो मसूड़े खुलते चले जाएंगे। अच्छा, बस ब्रश की टेक्निक सही होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर दानिश बताएं तो बहुत अच्छा है। लाए भी आज हैं, ब्रश तो लाई नहीं है, ब्रश भी है। बस हो गया डन। ये आखिरी हमारा वो है सेगमेंट, बस इसको हम मतलब हम लोग जो डेंटिस्ट प्रोग्राम इस वक्त कर रहे हैं उसका आखिरी सेगमेंट। चलिए जी बताएं। अच्छा देखिए जी, हम जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे जोरों से ब्रश करते हैं, जोरों से ब्रश करते हैं दांत चमकाने के लिए, क्योंकि सबको जल्दी होती है ऑफिस जाने के लिए। इसको नी पे रख लो अपने ना, और घुटने पे रख लो। यस, तो सपोर्ट। अभी हमने करना क्या है, ऊपर के मसूड़े ऊपर है, उसके ऊपर ब्रश रख के ब्रश को नीचे लेके आना है बहुत आहिस्ता से, ताकि जो मसूड़ों के अंदर जो खाना जाके फंस रहा है वो बाहर निकल जाए, और जो दांतों के ऊपर है वो भी बाहर निकल जाए। इस तरह अपने ऊपर से नीचे स्ट्रोक देना है, नीचे स्ट्रोक देना है, इस तरह सारे गालों की तरफ और तालू की तरफ बिल्कुल स्लो हमने ये करना है। इसमें उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता जैसे हम रोज करते हैं। एक बार हैबिट बन जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता। बस हमने क्या करना है, ऊपर मसूड़े से ऐसे बाहर नीचे उतारना है, ऐसे नीचे उतारना और नीचे के मसूड़े नीचे हैं तो उस पे से हमने ऐसे ऊपर करके निकालना है, क्योंकि ये जो पॉकेट जो बनी हुई है ना मसूड़ों और दांतों के बीच में, इसमें से खाना निकले, और जब इसमें से खाना निकल जाता है हमारा ब्रश कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह जो है हमने जुबान की तरफ भी करना है, ये अंदर की तरफ, और तालू की तरफ भी ऐसे ब्रश से बाहर निकालना है। बस डायरेक्शन ऐसी होगी कि मसूड़ों के ऊपर रख के दांत के ऊपर से घुमाते हुए नीचे की तरफ, मसूड़ों से अपोजिट ना हो। अच्छा, ऊपर वाली नीचे की तरफ और नीचे वाली जो है ऊपर की तरफ, ताकि जो मसूड़ों में जो खाना फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाए। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब प्लीज जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज भी दीजिए, अपने क्लिनिक का बताएं, और जो लोग अफोर्डेबल नहीं है उनको भी मैसेज दें कि वो आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये जो है हम लोग डेंटल का जो प्रोग्राम करते हैं, अब दांतों का जो इलाज है बहुत महंगा इलाज है। इसके लिए अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है, और देखें इसके साथ साथ जो है वो महंगाई के साथ साथ गुर्बत भी ज़्यादा है, कुछ लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग हों तो हमारा जो क्लिनिक है जमशेद रोड 3 नंबर पे है, सेंट्रल जेल के सामने, वहाँ पर आके आप जो भी मुनासिब में होगा वो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, आप मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। और ये हमारी थैंक यू सो मच। दानिश, आप जाते जाते अपने हमारी पेरेंट्स को मैसेज देना या हॉस्पिटल आने के किस तरह? हमारी सबसे पहली यही होता है कि आप लोगों का ना इलाज हो जाए। देखो पैसे तो आने जाने की चीज़ है, इस दुनिया तक रहने की चीज़ है, हमने साथ लेके नहीं जाने। सबसे पहले ये है कि आप लोग का इलाज हो जाए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे, तो उन लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एड्रेस जो बताया जमशेद रोड
3 नंबर पे सेंट्रल जेल के सामने दानिश डेंटल सर्जरी नाम की जो क्लिनिक है हमारी, आप वहाँ आए या DHA वाले पे आए। बस अब जब इंसान को देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर दानिश सकता। दानिश डेंटल सर्जरी। अच्छा, ये हम फेसबुक पे भी जाके ये निकाल हम गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो जमशेद रोड ब्रांच DHA ब्रांच दोनों के नाम से आ जाएगी। जिसको जो कन्वीनियंट है आप जिसको जो भी करीब पड़े वो वहाँ आ जाए। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए खुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि अपने आप आके ज़रा एक बार चक्कर लगा लें ज़रूर, आपका दांतों का इलाज हो जाएगा। पैसों की आप कोई टेंशन नहीं लें, पैसे किसी के काम नहीं आने, बस आपका कुछ काम हो जाए, अल्लाह उसको कबूल कर ले, वो सबसे बड़ी बात यही है। बात है। मुझे अच्छा लगता है कि कहती हूँ चलो अच्छा हम लोग एक आपकी सोच अच्छी है तो हम आपके साथ ऑफ कोर्स एक हिस्सा बनना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे होते हैं। अगर मैं कहती हूँ आपके पास 30 लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, 10-15 लोग ऐसे जो इतना जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो जी हेलो, कुछ कह रहे हैं आप? शाजिया पिंडी वाली, तो पिंडी में है ना, यहाँ तक बड़ा मुश्किल होगा ना। तो वो जो रेंट यहाँ देंगी तो फिर अब सोचने की, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लोग बोलेंगे पागल हो रही है। असल में हमारे डायरेक्टर हमें बता रहे हैं कि शाजिया पिंडी वाली अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो यहाँ आ जाए। लेकिन मैंने कहा वो जितना रेंट यहाँ लगा के आएगी तो कोशिश करें वहाँ कोई ना कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी, आप जरा सर्च करके जरूर बताइएगा। तो अगर इस्लामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ बहुत अच्छे काम होते हैं, और बिल्कुल होते होंगे। मैंने वहाँ जाके जो है कुछ काम किया है इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर, तो काफी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो बहुत कम पैसों में वहाँ काम करते हैं। तो अगर वो बहन वहीं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल चली जाए तो ज्यादा बेहतर है। इतनी वो- परेशानी, पता नहीं उनका कोई रिहायश हो ना हो। हमारे डायरेक्टर का दिल बहुत छोटा सा ना, फौरन किसी की हेल्पिंग के लिए फौरन खड़े हो जाते, पता भी ना हो, कहते नहीं यार किसी की मदद। और अच्छा है ऐसे अच्छी लोग बात उसके है। इर्द गिर्द जी, बहुत जी, ज्यादा होना चाहिए, है। होना चाहिए। और ऐसे लोग आप जैसे लोग मिले हैं तो हमने भी कुछ अच्छी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दानिश भाई, आपको भी बहुत शुक्रिया जी। नाज़ आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ रहेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और हमारी कोशिश ये होती है कि इस गुड मॉर्निंग विद सभी को जो आप देखते हैं वीनस IGTV चैनल पे, आपको डिफरेंट टाइप्स की अवेयरनेस मिल सके। पहले जो होता था लॉयर को सिर्फ अल्लाह न करे कोई बड़ा केस हो तो कत्ल हो, बच्चे छीन जाए, हमारे जहन में बस एक वकील का कॉन्सेप्ट होता था कि ये है। लेकिन या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर हम लोगों ने बच्चियों को अवेयरनेस हुई। और फिर यूँ कहूँगी कि ह्यूमन राइट्स के साथ साथ ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के निकाह में भी उनकी बच्चियों ने अब नॉलेज लेना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली हमारी नॉलेज बढ़ी और ये आम जनरी को नहीं मालूम होता ये क्या है यार, बस लिख दो निकाहनामा इतने इतने इतने, ऐसा ही होता है। लेकिन फिर आगे चले और बहुत सारे इदारे बने जो लोगों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या इन इदारों को जब बनाया जाता है उनका बैकग्राउंड देखा जाता है? लाइक के वेलफेयर है, फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, डिजास्टर पे काम करें, आया कि वो कर भी रहे हैं कि नहीं। और फिर एक और बात बड़ी ही दिल दहलाने वाली है जो मैं अक्सर पॉलिटिकली और लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि बाहर मुल्क से जो पेमेंट आती है वो किस तरह है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम से आती है कि नहीं, वो हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए भी एक प्रॉपर लॉ बना हुआ है और इसकी मैं खुद से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रही थी। और आप भी ऑफ कोर्स किसी न किसी वेलफेयर का हिस्सा होंगे और आप अगर वेलफेयर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मौजूद है एडवोकेट शुमाइला सदफ साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा, दैट्स गुड। ये एक नया टॉपिक आपने मुझे कहा ये करते मैंने, ओह कोऑपरेटिव और लोग अपने अपनी कंपनीज को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो इसके बारे में जरा ब्रीफ कीजिएगा। कंपनीज देखें, हमारा जो पाकिस्तान है ना, इसकी एजुकेशन कुछ इस किस्म की है कि लोग सोचते हैं बस हमें जॉब करनी है। हाय अल्लाह, मेरी बहन तुमने तो मुझे कसम से आते ही ऐसी बात कह दी ना, बस सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि वाकई में हम लोग सिर्फ बस क्या बोलूं, कि बस हम अच्छी डिग्री ले लें और उसके बाद जॉब पे कर चले। लें। ओके। लेकिन हमारे अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो लीडरशिप की होती हैं, हर इंसान में होती है। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो सही। हमारे जो आज का जो कल्चर चल रहा है बेरोजगारी, उसके लिए हमें चाहिए कि अपने बिजनेस खुद करें, कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, रजिस्टर्ड करके ही काम को करें ताकि आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके।
अच्छा ये शॉर्ट आंसर दोगी ना, मैं सवाल फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं कहूँगी अभी मैं चाहती हूँ कि आप वेलफेयर की हम बात करें, तो वेलफेयर का थोड़ा ब्रीफिंग करें, ये क्या होता है क्या नहीं होता, हमें इसको कैसे, कौन से लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से लोगों को ये बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। यस हाँ, वेलफेयर हम वर्किंग कर रहे हैं वेलफेयर की, तो वेलफेयर में सिर्फ उन्हीं लोगों को आना चाहिए आगे जिनकी ज़रूरत है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के पीछे, और वो आ जाते हैं कि फीस देने के पैसे ही नहीं है। ऐसा भी होता है। मेरे पास इस तरह के बहुत से केसेस आए हैं। हम वेलफेयर पे वर्किंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास फीसेस नहीं है, मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो कोर्ट तक जा ही नहीं सकते, और अगर कोर्ट तक नहीं जाएंगे तो उनके मामला ख़राब हो जाएंगे। कोर्ट जाना भी ज़रूरी है, तो उन लोगों के लिए वर्किंग कर रहे हैं कि अच्छा, वो अब आएं। मेरे जहन में आपने खुद बहुत अच्छी बात, अब मैं समझ रही हूँ। देखें आप वेलफेयर एज अ लॉ मतलब एडवोकेट प्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट। वो लोग जिनके साथ कोई भी क्राइसिस होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर की फी, ठीक है, देन वो आप अब डिफरेंट लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में कंटिन्यू रहते हैं और डरते रहते हैं, और लोग उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं हकीकत है, कहते हैं कि अगर केस करना हो तो अपना घर और सब कुछ बेचना पड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मैंने सुना यार, जो मैंने सुना वो मैंने आपसे, ऐसा है कि लॉयर की फीस, लेकिन आप तो एक वेलफेयर की बात करेंगे ना, तो वो खातून जिसके 2 बच्चे हों और उसका शौहर जो उसको मार रहा हो या प्रॉब्लम हो या उसकी राइट्स नहीं पूरे कर रहा हो, तो क्या आप उसके अंदर आपका डोमेन आता है? बिल्कुल। अगर शोहर बीवी के राइट्स नहीं पूरे कर रहा, तो मैं एक बात ये भी बोलूँगी कि आप बीवी शोहर के राइट्स पूरे कर रही है, ठीक है, दोनों को इक्वल देखेंगे ना। अगर वो हमारे पास आती है कि शोहर मारता है, पीटता है, पता नहीं क्या क्या करता है, तो बीवी क्या क्या करती है, मतलब ताली 2 हाथों से बजती है। ठीक है, दोनों साइड से अगर वो बीच में समझौता हो जाता है उनका, कभी ऐसा भी होता है कि लड़ते हुए आए दोनों और बिल्कुल आखिरी एंड पे हमारा ऑर्डर चला गया, ऑर्डर पे आ गया, और फिर वो कंप्रोमाइज़ हो गया, ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, उसने कहा ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, कंप्रोमाइज़। कुछ इस तरह से भी होता है। कभी बीवी बिल्कुल अटक जाती है, जैसे ना हलक में हड्डी, जिद भी कह सकते हो, ऐसा बच्चों होता का भी नहीं है। ख्याल कभी करती। शोहर बिल्कुल इस तरह से रुक जाता है कि अच्छा। मैं तो रखूंगा ही नहीं इसको। कभी बीवी कहती है मैं तो रहना ही नहीं, मुझे तो रहना ही नहीं है। तो ओके, इस दोनों तरह की- सेपरेट होना चाहते हैं, हाँ, और बच्चों का उसमें कोई बच्चों का तो कसूर ही नहीं। कसूर ये होता है कि वो बच्चे उनके क्यों है। हाय हाय अल्लाह। अच्छा, ये सिचुएशन कभी ऐसा आपके साथ वाकया रूनुमा हुआ हो कि यार मेरा मतलब दिल दुख जाता है ना बंदे के साथ, इतने सारे लोग हैं, जला दिया किसी ने, किसी सास ने जो है वो खामखाई में इंटरप्शन। अच्छा, ये भी होता है कि मियाँ बीवी से ज़्यादा इर्द गिर्द के लोग एनवायरनमेंट ख़राब कर देते हैं। हमेशा 2 के बाद जब तीसरा आता है तो ही इन्वायरमेंट खराब होता है। उसके मशवरे, पड़ोसन मशवरे दे रही होती है, दोस्त से मशवरे दे रही होती है, ये मेरा शौहर तो ऐसा है, तुम्हारा ऐसा क्यों नहीं है। हाय हाय हाय। अब वो मतलब हर इंसान उसको का उस अपना- क्राइटेरिया में शाहरुख खान हाँ। देखना चाहती है। इस ऐसा तरह ही है के। ना कि वो माइंड चेंज करना शुरू कर दे, उसका माइंड मेक कि भाई मुझे इतनी फैसिलिटेशन है तो तुम्हें क्यों नहीं है, तुम क्यों इतनी हैप्पी नहीं हो, और मैं देखो अकेले रहती हूँ, तुम इतनी खिदमत करती हो, ऐसे टॉर्चर बिला वजह के। मेरे पास ऐसा केस आया था, तो वो कुछ अरसे सही रहती रही, फिर वो मेरे पास ये वजह बना के आई कि मैं चाहती थी मेरा शोहर खूबसूरत हो। अरे बाप रे बाप। मुझे कोई ना शाहरुख खान या आमिर खान की तरह कोई चाहिए। तो मैंने बोला जब रिश्ता हुआ था तो आपको सोचना चाहिए था ना कि ये वही है ये वो जो अभी है। हाँ, उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद देन आप एक इंसान, चाहे वो मर्द करे औरत की या औरत करे मर्द की, मर्द भी मतलब बहुत सारी जगहों पे अच्छे नहीं होते। नहीं ऐसा है वो भी कुछ ऐसे होते हैं बीवियों को रखते ही नहीं है घर पे, कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी ना मेंटेनेंस नहीं पूरे कर रहे होते, मतलब वो राइट्स ही नहीं पूरे कर रहे होते। कुछ इस तरह के भी होते हैं, जरूरी नहीं है औरत खराब हो, मर्द भी खराब होता है, दोनों ही चल रहे दोनों हैं। तरफ से ही है तो कि फिर मेंटली, वो- पर इसमें ये कह सकते हैं कि इनकी मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं काउंट कर रही, तो इस वजह से ऐसा है। देखिए मेंटल लेवल उस वक्त बनता है जब हमारे पास कोई तीसरा आ जाता है ना। अगर मैं उनका कंप्रोमाइज़ करवा रही हूँ ना, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई ना उनकी, वही कंप्रोमाइज़ की बजाय कोई थर्ड पर्सन उनके डिस्प्यूट करवा रहा था, जिसकी वजह से मामला ख़राब हो रहे थे। तो यार बीच में चाहिए होता है कोई ऐसा पर्सन जो उसकी मामलात को सॉल्व करवाए।
अच्छा अच्छा, कुछ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक उनको बहुत पसंद करते हैं जो दो लोगों को मिलाते हैं। और हमारे जितने भी लॉ में जजेस बैठे होते हैं वो बार बार उनको ऑप्शन देते हैं मियाँ बीवी को, आपको 3 महीने हम देखते हैं, आप देख लीजिएगा, अच्छा क्या आप इनकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर लेंगे, अच्छा फिर उनको फिर गैप दिया जाता है, फिर गैप दिया जाता है कि ताकि ये लोग हमसे कोई ऐसा गलती ना हो जाए। वो बेचारे अपनी तरफ से देखते हैं और लॉ में भी ये है कि हम उसको थोड़ा एक टाइम ड्यूरेशन दें। क्या कहते हैं इसके बारे में? जब खवातीन या हजरात आते हैं ना कोर्ट, सोच के आते हैं कि ये काम करना है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से फैसले हैं, अल्लाह ताला ही करते हैं ना। कभी कभी वो मान जाते हैं, लेके चले जाते हैं बीवी को वापस, ठीक है, लेकिन कभी तो बिल्कुल इस तरह से रुक जाते हैं, नहीं बस मुझे जो बोला है मैंने वही करना है। ये पता क्या इसे कहते हैं? डिमांड। डिमांड के मुझे अलग घर चाहिए, मैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसे ही ना। कभी कभी वो वालदा के घर जाके स्टे कर लेती है लॉन्ग लाइफ, तो मर्द वो है जो उसको घर वाले और टॉर्चर करते हैं दिलों से। जितना आप दूर रहेंगे वो और दूसरे जो लोग हैं उनके दिलों में बुराइयां डालते हैं, देखो तुम्हें छोड़ के चली गई, ऐसा हो गया, इतना तो अच्छा था, सब कुछ तो मिल रहा था। तो प्लीज़ अगर अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइशें आती हैं तो उसको हैंडल कीजिए, ये भी अल्लाह पाक की कोई मसलहत होती है। लेकिन हम लोगों के अंदर एक थोड़ी जल्दबाज लोग हैं हम लोग, और अपनी सिर्फ अना और ज़िद की खातिर, खुदा की कसम मैं सच बताऊं, मेरी एक और दोस्त भी हैं, वो भी आती हैं अक्सर, दोस्ती हो आप जैसे दोस्ती होगी उनसे भी दोस्त है, तो बुशरा आती है, वो कहती है यार मैं 1-2 बार रो पड़ी, तो फिर मेरे जितने दोस्त है कहते तो तुम्हारा दिल क्यों इतना छोटा है, ये तो सभी चलता। कहती है मुझे इतना दुख, जो बच्चा बाप अलग खींच रहा है, माँ अलग खींच रही है और बच्चे रो रहे हैं, आप मुझे बताएं। वो कहते मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, मैं मम्मा पास जाना, बाप खींच रहा। तो कहती मेरा दिल फट रहा था कि ये कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं। ख्वाहिशात इंसान की बढ़ती जाती है, और इस पे ये होता है कि वालिदैन अपनी बेटियों को पढ़ाते इसलिए है कि कभी कोई ऐसा मौका है कि उनकी ख्वाहिशात बढ़ गई, बहुत सारी उन्हें ऐसी चीज़ें चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, तो वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उस वक्त उनके पास एजुकेशन मौजूद है ना, जॉब कर सकती हैं, वो अपना बिजनेस कर सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि मैं बिजनेस साइड पे हूँ, वेलफेयर पे मैं हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा होता है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं खुद से क्या क्या करूँ कि मैं कहती हूँ कि आगे आके काम करें। अगर आप घर में फजूल बैठी हुई लड़ाई झगड़े कर रही हैं तो कंप्यूटर सीखें, आईटी आजकल इतना ज़्यादा कॉमन है, बहुत अच्छा। आईटी सीखें, उसके ज़रिए ऑनलाइन काम हो रहा है आजकल। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? हम अगर इसको बेसिक हम ये देख लें, अगर एक जैसे इन्होंने कहा कि ख़वातीन जो फारिग बैठती हैं वो ऑफ कोर्स यही काम करेंगी, अगर वो नहीं, सारी ख़वातीन लड़ाई झगड़े नहीं करती, घर के बहुत से काम होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी ने आके बोल दिया भाई तुम्हारे पास तो ये ऐसी है, 2 नंबर चीज़ें रखी हुई हैं तुमने घर में, सस्ती सी चीज़ें रखी हुई हैं, अब वो सोचती रहेगी कि मेरे पास इतने पैसे आए तो मैं ये खरीदूं। तो इस तरह से ये मेरे ख्याल में इन बातों पे इतना झगड़ा मैं नहीं कहूँगी। बहुत होते हैं। अच्छा, आपके पास आते हैं कि वो, ये तो फिर वो नफ्सी ख्वाहिशात हो गई ना, ये तो नफ्सी कि भाई दुनियादारी की ख्वाहिशात हो गई। सबसे ज़्यादा इंसान कहता है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, मेरा ख्याल करे, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी कर दे, वो उसके साथ मेरे ख्याल में एक लेडी है वक्त गुजार लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बच्चों की जब बात आती है तो बच्चों की ज़रूरत ज़िंदगी में ज़रा वो एग्रेसिव ज़रूर होगी, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी बाप कभी भी अपने बच्चों को है, अभी भी कुछ लोग हैं वो जो नशे में आ जाएं या कोई ज़िद में आ जाए तो बच्चों को छोड़ने पे भी आर नहीं करते, छोड़ देते हैं। बात ये नहीं है, बात ये कि ये घर की एक एनवायरनमेंट होती है और घर का माहौल होता है। बड़े जो हमारे दरमियान होते हैं, पेरेंट्स, दादा दादी जो हैं, उनकी चाहों से ये शादी होती है और बड़े चाहों से आप किसी की बेटी को घर लेकर आते हो तो ऑफ कोर्स उसके लिए फिर वो घर होता है, वो फिर अपना घर बनाने की सोचती है कि मेरा भी गृहस्थी है, मेरे भी बच्चे हैं। जैसे आप एक घर की मालिक हैं, दादी हैं जिसे कहते हैं, तो उसके दिल में भी एक उमंग होती है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो। सारी ज़िंदगी वो अपने आप को वेस्ट करती रहती है, वो समझ खिदमत में लगी रहती है ना। अब ये भी तो देखें ना, बच्चों को, पेरेंट्स को ख्याल रखना, शौहर का ख्याल रखना, तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, उसको कभी शौहर बैठ के पूछ सकता है, जिसकी वजह से अच्छा ये डिपेंड करता है उस मर्द पे कि वो माँ को कितने राइट्स दे रहा है या औरत को कितने दे रहा है। वो जब उसकी बात नहीं समझ रहा होता है ना तो वो एग्रेसिव हो जाता है। जहाँ इंसाफ खत्म हो जाता है वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू, और फिर वहाँ पर आ जाती हैं एडवोकेट शुमाइला। मैं आपको एक अपना हमारी वेलफेयर का एक केस बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक लेडीज आई थी, जेल में थी वो, तो जेल में अपने हस्बैंड के मर्डर के
सिलसिले में जेल चली गई। लड़की डरा रही हो मुझे। अच्छा हाँ, हुआ है भाई बहुत। हाँ, तो वो आई थी पंजाब से कराची आई कहीं पे रहने के लिए। उन्होंने किराए का मकान लिया, तो वो जो ऑनर था उससे उनका अफेयर चल गया। अब वो जो उसका हस्बैंड था अच्छा कमाता था, बहुत अच्छा खिलाता था, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसको। क्योंकि पंजाब से आई थी इसलिए रेंट पे रहती थी। तो हुआ ये कि किस तरह से क्या हुआ, हस्बैंड का मर्डर हो गया। उसने मारा होगा, ऐसे क्या ये कह सकते हैं? अब वो अल्लाह ताला जानते हैं हकीकत। सही बात। अच्छा अभी तक इस चीज को नहीं, अभी ओपन नहीं हुआ कि किसी नहीं, वो फिर जेल से आ गई, रिहा अच्छा। हो गई। तो उसके बाद हमारे पास आई वो। हमने कहा कि भाई तुम किसकी वजह से, मतलब ये सारे जो क्रिएट हुए हैं ना प्रॉब्लम्स, किसकी वजह से अच्छा हुए? लॉयर ये भी पूछता मुझे सच बताना, ऐसा ही ना, क्योंकि सरप्राइज ना आ जाए कि जो कोई प्रूव आ गया तो हमारी इंसल्ट होगी और हमारा केस हमारा जो है स्ट्रांग नहीं बल्कि वीक हो जाएगा। तो हमेशा लॉयर और डॉक्टर कहता है हमें सच बताना। जी तो हमने मतलब फिर उसने बताया कि ये था ऑनर, मालिक मकान था, अरे बाप इसकी वजह से ये सारे लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे। तो फिर हमने उसको बुलाया, फिर उसने कहा कि देखो अब तुम्हारा नाम तो आ गया, क्या करना है आगे, केस में तुम्हारा नाम लिखना है, अब तो केस खत्म हो चुका है, तो बेहतर है कि अब आप ना इसके साथ शादी करें और अच्छी जिंदगी गुजारें। नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल से उसको मनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी हो गई। उसी के साथ जिसके साथ अफेयर चला, शौहर भी मर गया। यार क्या दुनिया, कसम ये दुनिया में ही रहना तो लेकिन क्या? फिर वो उसको अकल आ गई ना लेडीज को, उसने अपनी एक कंपनी बनाई, अब बुटीक का काम कर रही है। अच्छा। माशाल्लाह अच्छी जिंदगी यानी कि उसको गुजार रही ये है। लगा कि ये जो बंदा मुझे ख्वाब सुहाने दिखा रहा था ये मुझे डिच कर रहा है। अच्छा जी, शुमाइला के साथ ही रहेंगे हम लोग, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड एडवोकेट शुमाइला सदफ के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बात कर रहे हैं हम आपके केसेस की, प्रॉब्लम्स की, सोल्यूशन कैसे हो सकता है। अब मैं उन खवातीन की बात करूंगी या उन एंटरप्रेन्योर वुमेन्स की और यूथ की बात करूंगी जो बिजनेस की तरफ रवा दवा है, लेकिन क्या आया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी प्यारी बहन जो है यहाँ पर मौजूद है, एक बार फिर मैं उनको वेलकम करती हूँ, एडवोकेट शुमाइला सदफ। जी बताइए, बिजनेस की क्या बात बताना चाह रही थी आप? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे मुआशरे में ना जॉब का रुझान बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम बिजनेस वाले सेक्टर में आ जाए तो ये जो महंगाई के लिए रोते हैं लोग बैठ के, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होनी शुरू होंगी। पाकिस्तान में लोगों के पास इतना ज़्यादा हुनर है, सब चीज़ें आती हैं उन्हें कि हमें कोई चीज़ बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, अगर और लोग भी मौजूद हैं, चीज़ें भी मौजूद हैं, बस अकल नहीं है जिसे इस्तेमाल करें। हाय रब्बा, कैसा जुलूल अकल। अच्छा वो अकल क्या है, अकल की गाइडलाइन दीजिएगा जरा, अकल में क्या इस्तेमाल करें? अकल में हमारी जो टीचर्स होती है ना, हम एजुकेशन देती हैं, वो इसलिए नहीं देती कि हम सिर्फ पढ़ लिख के पेपर पास कर लें। जो हम पूरा एक साल अपनी एजुकेशन में लगाते हैं, एक क्लास चलती है, फिर सेकंड क्लास, तो वो हमें हर चीज़ सिखा रही होती है, तो वही सारी चीज़ें हम बाहर लाते हैं। जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उसको प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, उसी तरह से जिस तरह हम क्लास में बैठे हुए और पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को समझ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है तो उसको हमें उसी तरह से मतलब ना सॉल्व करना चाहिए। जैसे हम टीचर को सॉल्व करके देते हैं, हम बिल्कुल भूल जाते हैं ठीक है भाई गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट तो सब कुछ नहीं कर सकती ना। अगर हमारे घर के बाहर कचरा पड़ा है तो गवर्नमेंट तो नहीं उठा के, अगर हमारे घर की दीवारें टूटी हुई हैं तो गवर्नमेंट तो नहीं सही करेगी। मसले तो हमारे हैं, तो हमें खुद ही सही करने। जब हर इंसान अपने मसले मसाइल खुद सॉल्व करता हुआ जाएगा तो गवर्नमेंट के लिए तो आसानी रहेगी कि वो आपके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल आपको सही है। सब कुछ एक आता तरफ है। से तो मुझे आपकी बात पे मैं एडमिट भी करती हूँ, लेकिन एक जगह मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ, क्योंकि अगर हम अपना घर तो ज़्यादा साफ हर कोई करता है, और बाहर कचरा फेंकने की बात एक छोटी सी की, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चीज़ों के अंदर मिसिंग है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें अफसोस होता है, हमारी आवाम को बड़ा दुख होता है। मैं आज फिर वही बात आपने कर दी, उन तारों को छेड़ दिया
जिनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, कि जैसे इन्होंने कहा कुछ काम हमें खुद करनी चाहिए, गवर्नमेंट थोड़ी करेगी। तो लेकिन यार एक बात बताऊं, एक टेलर है, उसका रोजी पानी उस शॉप से, वो रेंट उसने वहाँ से देना है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वो क्या कपड़े सिएगा। ये देखे ना, ये चीज़ें बड़ी, वो जनरेटर पे फ्यूल लगाता है, उसके पैसे बचने के बजाय वो उसमें चले जाते हैं। जो उसके 2 बच्चे पल सकते हैं, वो पैसा एक्स्ट्रा चला गया ना, फ्यूल खरीद लिया, हाँ, ये तो बिजली का common बिल है। अलग दे रहा है और उसका अलग दे रहा है। इस तरह घर जाता है तो उसके गैस नहीं है, जबकि गैस का बिल वो मुस्तकिल मंथ के लिए दे रहा है। गैस नहीं है तो उसने सिलेंडर ले लिया, उसके एक्स्ट्रा पैसे वहां चले गए। हम अपने बच्चों का समझ ले पेट काट रहे हैं, हम या माँ बाप का पेट काट रहे हैं, जो वो सारा पैसा वहां पर यूज हो रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा ही लग रहा है। मुझे समझ नहीं आती। और मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है, इतना माइंड तेज है कि आपकी सोच है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करें, क्योंकि हम लोग हो गए हैं मोहताज, हम हो गए हैं, हमने अपने आप को मजबूर कर लिया है कि हमें दूसरा ही कंट्री दे, उसको क्या सुर्खाब के पर लगे, क्या नहीं है। 4 मौसम यहाँ है, नवादरात है, मदनियात है, मिनरल्स हैं, क्या नहीं है इस मुल्क में। हम हर चीज ये सोच रहे थे उस मुल्क से मंगवाएं, जबकि यकीन करें उनका बस न चले, वो आज कब्जा कर ले हमारे मुल्क पर। आज आप जरा सी ढीली रस्सी छोड़े ना, फिर आपको पता चलेगा अपने मुल्क की कदर क्या है। यकीन करें, हम सिर्फ अपने मुल्क की कदर नहीं करें, हम लोग, हमारे मुल्क में खवातीन भी बहुत टैलेंटेड है, यूथ भी बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ हम उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहते। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, शॉर्टकट है। हम लोग कहते हैं पक्की पकाई चीज मिले हम उस पर हमला कर लें। ये सबके अंदर एक ये फितना पड़ गया है। अब गवर्नमेंट है, वो हमारा ही टैक्स के पैसे से जो सैलरीज मिल रही हैं उनको, वो कहते कोई जरूरत नहीं है। मैं कल कंपेयर कर रही थी, आप देखें सरजानी, लालूकेद या कोई भी इलाका आप उठा के देख लें, कोई मेंटेनेंस नहीं है, सब अपनी मर्जी से गंदगी हो रही है। रोड टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है, बलोच कॉलोनी देख लें, किसी जगह पर कुरंगी देख लें, सब जगह। लेकिन आप डिफेंस की तरफ चले जाए, आपको बिल्कुल स्मूथ पक्के रोड मिलेंगे, पक्के घर हैं, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स है सब वो लोग, उनको कोई गर्ज नहीं है, आप भाड़ में जाओ। इसमें आपकी बहुत बात, दुख होता है मुझे, सच थोड़ी सी बताऊं। मैं आपकी बात काटना चाहूँगी कि डिफेंस में जो लोग रह रहे हैं वो ये सोच के रहते हैं कि हमारा इतना महंगा घर तो हमें गली भी साफ रखनी है। अब जो कच्ची आबादियों में लोग रह रहे हैं वो ये सोच के रहते हैं घर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अपना अपना नहीं घर नहीं है। नहीं, हनी पता क्या, ये देखिए, ये आपने कहा ना, अब उनको भी सेवरेज का जरूरत है, लेकिन अगर कोई चीज प्री प्लान बनाई जाती है ना वहां पर, तो उसकी मेंटेनेंस भी क्रिएट की जाती है कि आया कि ये यहाँ पर ये नहीं देखेंगे ना। अगर आपको पता है कि अभी गाड़ी किसी मिनिस्टर की गुजरनी है तो कैसे सारे रोक देते हैं ना गाड़ियों को कि रुकनी चाहिए। तो अगर हमारे पास जो है बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, तो जैसे अभी पुल बना है, नाला बना है, गुज्जर नाला बना है, अब देखिए उसके अंदर कचरा डला, अरे बनाया तो उसकी मेंटेनेंस भी ऐसे रखो ना कि यहाँ पर ये चीज नहीं होनी वही चाहिए, बात कह रहे हैं। क्रिएट नहीं कर कि अब आम आवाम कहाँ जाए, वो कहती करीब यहीं पे डाल दें। अवेयरनेस हमारे दरमियान अवेयरनेस की भी कमी है और वो हम लोग बस जरा से लापरवाह हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरीदा सलीम है, मैं नाथवा हूँ और आप सादी बात कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे लाइव बात करके। अच्छा, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी जी माशाल्लाह देख रही हूँ मैं, और अक्सर देखती हूँ क्योंकि आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप खुद बहुत माशाल्लाह प्रीटी है, प्यारी है। आज आपके इयररिंग बहुत प्यारे लग रहे हैं। झुमका गिरा रे और मेरी आपसे मुलाकात भी हो चुकी है। अच्छा। एक प्रोग्राम में। जी मैम। और लियाकत लाइब्रेरी में एक अवार्ड शो हुआ था। अच्छा, वो वही वाला। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा जी, आप खुद क्या करती है? नात ख्वाह है ना? जी मैंने नात पढ़ी थी, बल्कि आपने मेरी तारीफ भी की थी और आपने कहा था मैं इनवाइट भी करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप यहीं कराची ही बेस है, इजीएस्ट है। और अच्छा वो आपने राब्ता कर लिया, प्लीज डायरेक्टर साहब जो है हमारी प्यारी बहन का नंबर वो कर लीजिए। और मेरे ख्याल में मेरे पास आपका नंबर होगा, आपने मेरा नंबर लिया था, मुझे याद आ गया। आपका नंबर भी है मेरे पास। और आज मैं बहुत ज्यादा अपने आप को खुशनसीब फील कर रही हूँ क्योंकि आपसे भी बात हो गई मेरी लाइव, और मेरी आज दोस्त भी आपके यहाँ ऐसे गेस्ट आई हुई हैं, शुमाइला सदफ। अच्छा, कोई केस लेके गई थी तुम कि मैं नात के ऊपर मुझे लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया? नहीं, मुझे अवार्ड मिल गया था लास्ट में। हीरो अवार्ड याफ्ता है माशाल्लाह, आपको हीरो अवार्ड मिला, आपको मिला, मुझ खाकसार को भी मिला, अच्छा लगा। और वहां पर ये इस
हाँ कुछ कह रही आपको जब अवार्ड मिला था तो मैंने क्लिप भी बनाया था मैम उसका, वो वो ये मैंने आपने आपको मुझे- सेंड भी किया था। आपकी मोहब्बत है, जबकि यकीन करें मैं इस लेडी को बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन वही इंट्रैक्शन हुई और बहुत मोहब्बत लगी, और आपने अभी मुझे बहुत मुझसे खुशी बात हुई की, मुझे आपसे। और अच्छा लग रहा है, रियली मैं सच थैंक यू, थैंक यू, लव यू। और मुझे आज इसलिए इतना अच्छा लग रहा है कि शुमाइला सदफ भी आपके साथ बैठी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कॉफी पी रही थी और आप दोनों को साथ देखा। अकेले अकेले कॉफी पी रही हो और बातें बातें कर रही हो, ये तो गलत बात है भैया। नहीं, मोस्ट वेलकम, बल्कि आपको किसी दिन बुलाऊंगी मैं इंशाल्लाह। और शुमाइला सदफ के साथ भी मैंने अभी प्रोग्राम किया माशाल्लाह हाई कोर्ट में, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे इतना ऑनर दिया और ये इन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और प्रोग्राम में मैंने नात पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अच्छा, तो नात से याद आया, देखिए ये अच्छा है, हम एक दूसरे को ऑब्लाइज करते हैं, अच्छी बात है, और आप हमारे साथ इंट्रैक्शन में हैं, और हमारा जो है एवरी फ्राइडे होता है नात का एक सेगमेंट होता है जुम्मे के हिसाब से, तो उसमें कभी खवातीन होते हैं, कभी मर्द हजरात, और फिर आगे मेरा इंशाल्लाह ताला इबादत रमजान मेरा सेकंड, पहले मैं कर चुकी हूँ, रमजान ट्रांसमिशन एक बार फिर आ रहा है, आप भी उसका हिस्सा बनेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात होगी, और मैं 4 ईयर से माशाल्लाह वीनस टीवी आ रही हूँ रमजान ट्रांसमिशन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। शहरी ट्रांसमिशन में भी मैं अक्सर आई हूँ और अफ्तार ट्रांसमिशन। बस ठीक है, मेरी रमजान ट्रांसमिशन में आप आ चुके प्रोग्राम करने का भी बहुत शौक है। अच्छी बात है, चले हम आपके लिए कुछ निकालते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू। अच्छा जी, बात करेंगे, खवातीन आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, और जिस तरह आपने एक पॉइंटेड किया कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, जाते जाते क्या मैसेज देंगी कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, वो कर क्या सकते हैं? मैसेज मैं यही दूंगी कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। टैलेंट की वजह से ही आपस में कंपटीशन चल रहा है। हाँ, ये भी सही कहा, अभी बहुत अच्छी बात की कि आपस में कंपटीशन चल रहा है। आपस में ही कंपटीशन चल रहा है, तो उस कंपटीशन को बाहर लाए, लोगों को भी फायदा हो, पाकिस्तान को भी फायदा हो, आपको भी और आपकी फैमिली को भी फायदा हो। दैट्स गुड। इंशाल्लाह सदफ एक बार फिर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, क्योंकि अभी है मज़ेदार खाने, मज़ेदार बातें तो हो गई हैं, पटाखेदार, अब मज़ेदार ज़रा खाने की तरफ चलते हैं, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर शेफ रमशा। देखते हैं वो कौन सी हांडी, कौन सा टिक्का, कौन सा कबाब बना रही है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का, ये है किचन और ये है सभी's किचन, और ये मॉर्निंग शो में हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर शेफ आते हैं और आपको मजे मजे के खाने इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि आप अपने घर में वो ट्राई करें और खाएं यमी यमी खाने, और बाहर भी कभी कभी चले जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन घर में जब आप वो तमाम चीजें जो बाहर खाते हैं घर में जब बनाते हैं, उसकी जब तारीफ सब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज यहाँ पर बहुत ही सीनियर शेफ मौजूद हैं, और जब खाना बनाती हैं तो दबंग और मजे का बनाती हैं, और उनका नाम है शेफ रमशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? गुड गुड। मखनी हांडी, बिल्कुल। चिकन मखनी हांडी है, जिस मखनी हांडी, चिकन मखनी। चिकन मखनी हांडी की इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसको वहाँ पे रख दो, पहले इंग्रेडिएंट्स बता दो, फिर चलते हैं कि क्या क्या इसमें पहले डलेगा, फिर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले 80 ग्राम हमने बटर लिया हुआ है, क्योंकि मखनी हांडी है तो टोटल बटर पे मैं बनेगी। समझ गई, ओके। बोनलेस चिकन, यानी कि ऑयल बिल्कुल इसके नहीं। डन हो गया, बोनलेस चिकन, ठीक है, टोमेटो पेस्ट, ओके, क्रीम, क्रीम, फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम, ओके, फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके, सॉल्ट, सॉल्ट, चिकन पाउडर, चिकन पाउडर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, दोनों को मिक्स किया है। अच्छा, एक क्या है इसके अंदर? रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, जी, ओके, दोनों। और ये कसूरी मेथी मेथी एंड जीरा, एंड जीरा, कोरिएंडर, कोरिएंडर भी, ओके, वो तो गार्निशिंग में भी है, Garnishing। बस ठीक है। और ये है चिकन पाउडर, चिकन पाउडर, ओके, बहुत नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स है जो हमेशा घर, और ये प्यूरी बनाई हुई है आपने जिनमें, जी, टोमेटोज को बॉईल करके देन उसकी प्यूरी बना। ओके, उसका टेस्ट जरा सा फ्लेवर अलग से अच्छा होता है। चले जी, पानी मुझे दे दे रहमान, पीने का भी और वैसे भी दे दे, मैं पीती रहूंगी, ऐसे दे दे, ओके। हम ऐड सबसे कर पहले देंगे। हमने ऐड किया बटर, ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बटर ऐड किया,
रमशा, आपका फेसबुक पे अगर हम जाए इसी रेसिपी को देखेंगे, वैसे तो गुड मॉर्निंग विद सभी के मॉर्निंग शो में भी है, लेकिन इंडिविजुअली आपका किस पेज से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं? जी इंस्टाग्राम पे पेज है राज फूड गैलरीज के नाम से। राज फूड, अरे ये बड़ा मशहूर नाम है राज फूड। इतनी बच्चियां राज फूड देने का, अच्छा ये कोई ब्रांड है? जी, काफी ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। राज फूड के नाम से आते हैं, दैट्स गुड। अच्छा, बटर जो है वो मेल्ट जल्दी हो जाता है। ना इसको ना छेड़ना, उधर ले जाना, ये ना कि थोड़ा। हाँ, ओके, अब हम इसमें कर देंगे चिकन ऐड। ठीक है। बहुत क्विकली है और मेरे को बहुत मजेदार है। और मैं एक बात बोलूँ, मुझे जल्दी से आप लोग जो उसकी वो या 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। पता नहीं दवाइयाँ खा रही हूँ इसलिए मेडिसिन जब आप खाते हैं तो आपको भूख ज्यादा लगती है। मुझे तो लगती है, पता नहीं किसी को लगती हो ना। चपातियाँ मंगवा लेना, नान मंगवा लेना, गरम गरम चिकन, मखनी, हांडी, गार्लिक नान के साथ भरता है। स्पॉन्सर्ड बाय रिमशा। नहीं, गार्लिक नान के साथ ये बहुत अच्छी Really? लगती है, बहुत जबरदस्त। यार अब यहाँ कहाँ मिलेंगे? मैं भिजवाती हूँ घर से। ये सोच रहे लड़की इतना वेट मैं नहीं करती भाई, भूख लग रही है। कुछ में गार्लिक पेस्ट हमने ऐड कर दिया। ओके, थैंक यू। तुम्हारी मोहब्बत है जो इतना कह दिया कि मैं घर से भिजवा देती हूँ चिकन। अच्छा, बने हुए ही बनाने पड़ेंगे? नहीं बने हुए। नहीं, हम वेट कर लेंगे यार, हमसे टेंशन नहीं है, भेज देना। हम माइक्रोवेव ओवन में गर्म करेंगे और खा लेंगे। क्या बात है, इसके साथ गार्लिक नान मजे का लगता है। गार्लिक नान बहुत मजे। ये टेस्ट करने के बाद मैं फिर आपको कल व्यू दूंगी कि क्या लगा मुझे। अच्छा, ये साथ में हमने इसके अंदर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। जी, चिकन मखनी हांडी में सबसे पहले हमने पैन रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ा, और बटर फिर ऐड किया। उसके अंदर बटर ऐड किया, फिर चिकन थोड़ा सा सौते जैसे उसका कलर व्हाइट हो गया, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर चुके। फ्रेशली चॉप हो तो उसकी अलग ही खुशबू निकलती उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जी, फिर मजा आता है। और साथ में फिर हमने है। टोमेटो प्यूरी ऐड कर लिया। ऐड करेंगे। जिन्होंने अभी भी टीवी ऑन किया है उनके लिए मैंने रिपीट किया ताकि आप इस डिश को इस तरह बना सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल हमारे घर के यूज में, मेरे प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात है कि जो जितने भी शेफ आई हैं उन्होंने सबने इंग्रेडिएंट्स बहुत जो डेली यूज में, हाँ जी, डेली यूज में वो बहुत आसान होते हैं, यहाँ घर में अवेलेबल होते हैं। गरम मसाला वगैरह, जीरा, ये सब चीजें होती हैं। कुकिंग बहुत इजी है, लेकिन लोगों ने रॉकेट साइंस बना दिया। कसम खुदा की, कुकिंग इतनी मुश्किल नहीं है। ये बात भी, रॉकेट साइंस बड़ा अच्छा जुमला का है। अच्छा जी, आप राज फूड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जाएं, इस डिश को जरूर देखिएगा। और बहुत सारी डिशेज, वैसे ज्यादा कौन आपके जो होता है ना, एक क्लाइंट होते हैं वो ज्यादा करते हैं, वो कौन सी डिश को मेरे पास जो ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं वो बीफ खौसे के आते हैं। बीफ खौसे जी, हमारे मेमन्स का जो है वो ऑथेंटिक फ्लेवर है, आजकल बहुत ज्यादा लविंग भी है। बनवाते हैं इसको, दोबारा एक लाइव बनाते हैं, मजा आएगा। ये खौसा बनता कैसे, मैंने कभी इतना शायद नहीं इसको इंट्रोडक्शन किया, लेकिन मेमन के उसमें ज्यादा है ना, खाते हैं। उनकी रिवायती डिश कह सकते हैं, जैसे हैदराबादी बैंगन। बिल्कुल, हमारी मेमन्स की जो है वो खौसा है। क्या? खौसा सबसे मेन डिश है। अच्छा, और क्या है मेमनी डिश? और हमारे मेमन में जो सर्दियों में जो होते हैं, लहसुन, हरा लहसुन आपने टेस्ट किया होगा। हरा लहसुन जो हरे रंग की डंडियों के जी, साथ, जी, बाजरे की बारीक रोटी के में साथ। जी। अच्छा, वो क्या कहते हैं, उसकी चटनी बनती क्या? नहीं, बाजरे के लहसुन को हम बाजरे रोटी के बनाते हैं, आटे को, उसके सॉरी, अंदर वो डाला जाता है पीस के। रोटी बनती है बाजरे के आटे की, देन उसका चूड़ा करते हैं, फिर ऑयल में हरा लहसुन डालते हैं सॉल्ट के साथ। अच्छा जी, उसको फिर हम बैंगन के भरते के साथ खाते हैं। ये है ना, ये तो फिर होनी चाहिए। अच्छा, सर्दियों अच्छा, हम लोग जितना देसी टच मारते हैं ना अपने खाने को, खुदा की कसम उसका मजा ही कुछ और होता है। और सर्दियों की एक और खास चीज है वो ढोकरा है, वो भी बाजरे के आटे से और क्या नाम है? ढोकरे। ढोकरे, जी, पोपला, इसमें जैसे कोई फाइटिंग कर रहा है। ढोकरा, बम धमाके हो रहे हैं। ये गुजरातियों में होता है ना, खोखला, फाफड़ा, हांडवा, ऐसा लग रहा है कोई मिसाइल हमला कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, बड़े प्यारा नाम है, गोगरा, ढोकरा, ठोकरा, ये कहीं ठोक ठोक क्या है? अच्छा, इसके वेजिटेबल्स के साथ बनता है ये। अच्छा, वेजिटेबल्स जिसमें चने की दाल, लोबिया, ठीक है, और बाजरे का जो आटा, वाली जी, बहुत बाजरे की रोटी, लोबिया, खून के लिए बहुत अच्छा। बाजरे का आटा गूंद के इसके हम मुठ बना लेते हैं। हम ग्रेवी खाया जाता है, इसमें तो टेस्ट में कैसा होता है? अगर बनाए जाए तरीके से तो बहुत बाजरे की अच्छा रोटी। लगता है। जी, बहुत अच्छा लगता बाजरे है। बाजरे की रोटी, उड़द की दाल भी होती है, उड़द की दाल, यस, वो भी बहुत बेस्ट होती है। बाजरे दा सिट्टा ऐसा तली ते मरोड़िया,
बाजरे। कोई और साथ कॉलर हो तो जरूर ज्वाइन करें। शेफ रिमशा और सीनियर शेफ और बहुत मजेदार खाने बना रही हैं। और आज की डिश अब है spices add कर लेते बटर मखनी। हाँ डी यस, चिकन बटर मखनी। थोड़ा सा हम लेंगे चिकन पाउडर, ओके, ताकि फ्लेवर जरा सा जमी सा आ जाए। रेड चिली पाउडर एंड फ्लेक्स। ओके, स्पाइसी या नॉर्मल? स्पाइस करो यार, मजा नहीं आता। हरी मिर्च भी नहीं डाली ना, इसलिए तो फिर थोड़ा सा तो ठीक है। यमी सा हो। ओके, अब मजा पहले आएगा आप ना। मुझे क्यूमिन दे दे, जीरा ये लीजिए। अच्छा, इसको आपने भुना नहीं, डायरेक्टली? डायरेक्ट। ये रीजन कोई मतलब फ्लेवर आता है इसका? हाँ, इससे जीरा बहुत main और आप लोगों ingredient को है। एक और बात बताऊं, और आपने भी यूज करना है, जीरे का कहवा पिया करो। हाँ, और थोड़ा सा सौंफ डाल के, उसमें जी। कुछ भी नहीं डालना, उसे थोड़ा ठंडा होने देना, मीठा हो जाएगा सौंफ से। इसमें आप आपको सिनेमन भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ, ये आपके लिए जो जिन लोगों के जिस्म में गैसेस बादी होती है ना, सिंपल जीरा एक छोटी चाय की चम्मच और सौंफ, बस आप 1.5 कप पानी रखें, ज्यादा उसको काढ़ा मत बनाएं, बस नॉर्मल उसको 5-7 मिनट पकाएं, थोड़ा उसको हम ठंडा देखेंगे करके कि पिएं, इसमें बहुत बटर फायदा। अलग हो जाए, देन हम क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छा, यानी कि वो घी जी, बटर बटर। छोड़ दे, जी। तो देन फिर क्या ऐड करेंगे? क्रीम। क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ा सा salt मुझे ना Salt. वो हो रहा है। क्या चाहिए आपको? नमक ये लीजिए, फिर कसूरी मेथी तो आखिर में। एंड हाय 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 हाय, कसम खुदा की। नमक इसकी हम खुशबू। इसमें नॉर्मल रखेंगे क्योंकि बटर भी सॉल्टेड है और चिकन पाउडर भी में भी है सॉल्ट। बाजरे दी राखी अड़िया मैं ना कर पाऊंगी। बड़ा अच्छा वो गाना था, अंजुमन ने गाया था मेरे ख्याल में, ऐसे कोई तो। अच्छा ये जी। बहुत क्विक रेसिपी है। कोई वो तो मुझे अंदाजा हो रहा है, बस बहुत आपको कुछ। चीजें आपके घर में जो है ना, टमाटर भी मौजूद होते हैं मेरे जी। जान, और हमारे पास चिकन भी लोग ला के रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, और बाकी मसाले तो एज यूजुअल। अब एक इंग्रेडिएंट भी मिस होता है घर में, हम बोलते हैं कि यार ये चीज नहीं है, नहीं ये पकाते, टिप बताओ, ये टिप बताओ कि लेकिन कुछ ना कुछ करके आपने बनानी है वो चीज। मैं ये नहीं देखती कि यार मेरे पास ये नहीं है तो कैसे बनेगी, ऑल्टरनेट सोचें उसका। दिन अपना मिस नहीं करें। जैसे अगर चले, मैं एक बार आपने कही अभी हम इस तो आपने कहा कि अगर ये ऐसे जैसे अगर जैसे बनी चाइनीज बनाते हैं तो चाइनीज सॉल्ट आजकल अवेलेबल नहीं है, तो आप चिकन क्यूब्स ऐड करें, चिकन पाउडर ऐड करें, वही फ्लेवर आएगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। और बहुत जल्द हम भी चिकन पाउडर का करते हैं इस्तेमाल। और जो है जिस तरह मेरी प्यारी बहन ने बताया कि जरूरी नहीं, अगर चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं तो आप यखनी भी बना के रख सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। बड़ा मजे का यखनी यखनी भी आप बना सकते हैं, वेजिटेबल और चिकन के साथ बॉईल कर ये लें। बनती उसी से है, ये जो हड्डियां वगैरह होती है ना, उसी से पाउडर बनता है, आप टेंशन ना लें, फ्लेवर उसी में ही होता है। काफी लोग ऐसा करते हैं कि यार हमारे पास ये चीज नहीं है, चला छोड़ देते हैं, बाहर से मंगवा लेंगे। प्लीज बाहर से ना नहीं मंगवाएं। नहीं, मैं ये डिश घर में बना बना नहीं लें। सकती, इस डिश में यही डलता है। हाँ। ये भी होता है हाँ, कि ये डिश में मैं जो है बनाऊंगी, वरना ये नहीं बनेगी, इस तरह वो नहीं आएगा। बिल्कुल जैसे कोरमा में अक्सर लोग टमाटर डालते हैं, कुछ लोग दही का ऐड करते जी। हैं, वो डिश अगर दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोरमे या पुलाव, कोरमे में मतलब कुछ डिशेस ऐसे हैं जिसमें जी। टमाटर और दही दोनों जो है वो दोनों Add को होता है। यूज कर सकते जी, हैं। जी। तो आप कॉन्सेप्ट ये ना करें कि टमाटर नहीं है तो नहीं तो आप दही से भी बना सकते और पिछले दिनों टमाटर सोने के भाव बिक रहे थे, बिल्कुल। तो लोगों ने दही का ही इस्तेमाल किया। देखिए इसमें प्याज नहीं है, मैं वही देख रही थी, ग्रेवी इसमें कितनी प्याज नहीं है, और ग्रेवी देख लें, खटास क्योंकि हमने बड़ी इसको टोमेटो को हमने बॉईल करके उसको Okay. फिर प्यूरी बनाया। मजेदार, अच्छा, बहुत यमी। अब हम इसमें अब अब हम लहसुन का इसमें बड़ा प्यारा सा अरोमा आ रहा है, क्योंकि बहुत मजे- फ्रेशली है ना चॉप, इसलिए अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। ओके, क्रीम ऐड हो रही है। वाओ, इसमें थोड़ा पानी थोड़ा दे, हाँ, दे दो। थोड़ा सा दे देते हैं, ताकि स्पून से इसको आप वो कर लो। ये लो। ये हो गई मेरी प्यारी बहन, और कसम से ये डिश तो मैं जरूर रिमशा घर में ट्राई करूंगी, जरूर, क्योंकि ये बटर बहुत चिकन भी ऐसे ही बनता है, लेकिन उसमें आप टमाटर नहीं डालते, देखा ना, फर्क पड़ता है ना हर चीज उसमें का। आप प्याज और काजू का पेस्ट डालते यानी कि ये क्रिएशन आपको क्रिएशन आपके ऊपर है, आप जैसे भी बना लें। ओके हनी, ये लो, मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया ताकि ये बिल्कुल चीज़- waste ना हो हाँ, कोई waste भी ना हो, वैसे करने की क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ ये चीज़। और ये आपके पास दो चीजें हैं आपकी जस्ट रह गई हैं जो आपने अब add आप करनी मुझे है। कसूरी अच्छा, मेथी नमक दे भी बहुत आपने बहुत मेजरिंग करके डाला है, पता नहीं कैसे, क्योंकि बहुत अच्छा। सही है नमक। हाँ हाँ, वही मैं हैरान हूँ, मतलब होती है ना, मैं कहती हूँ नमक डाल दो, मैं तो कह देती हूँ लाइव शो में कसूरी मेथी अरे डाल डाल दो सभी ना, क्या करूँगी, इधर उधर भी भटक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना आ जाए। जाने दो, फिर मैं खा लूंगी।
नहीं बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। अच्छा अच्छा मजे का। अरे फायदे अब हम में ना। चूल्हा बंद करते हैं, रेडी अच्छा रेडी नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा इसको हम ग्रेवी रखेंगे ना, अच्छा जी अच्छा जी इसका ये मुझे इसको ना आपने वो आप इसमें स्पून दे देंगे। हाँ दूसरा वाला दे दो, ये वाला दे देती हूँ, ये ले अदरक लहसुन वाला ले लो। ये मुझे दे दो। वाह जबरदस्त और इतनी जल्दी क्विकली 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह ओके हमारे पास कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मेरी प्यारी बहन आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल किया? मेरा नाम महविश है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा इसको मार दो। अच्छा मैं भी इस प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त, बहुत क्विकली बनाया है रिमशा ने, बहुत मजेदार लग रहा है देखने में तो। आपने घर में ट्राई करना है? जी बिल्कुल, मैं जरूर ट्राई करूंगी। और मेरी ख्वाहिश है कि ये मुझे प्रॉन से रिलेटिव भी कुछ बताएं। प्राउन प्राउन की क्या बनवानी है आपने डिश बताएं। चलो अच्छा ये अच्छा वो फरमाइश आ गई। टिश्यू पेपर दे दो। क्या कह रही हो मेरी प्यारी? बोली बोली बात कीजिए, क्या कहेंगे? प्राउन की क्या बनवानी है डिश? प्रॉन की कोई अच्छी सी डिश बताएं। डिश पता है मतलब प्रॉन में पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है, हाँ। कढ़ाई बनती है, डायनामाइट प्रॉन वो भी बनते हैं, बारबेक्यू भी बनता है। बताया मैं प्रॉन। चले अभी अभी बताते हैं। और बताएं और क्या मीठा है या कुछ और भी फरमाइश? बस मैं अभी आप देखिए अभी मैं बोलती हूँ और ये बनाएंगे और आपके घर में डिलीवर भी होगा। बस डन है, पैसे भेज दीजिए। ये जो मेरी प्यारी बहन ने बड़े प्यार से कहा है कि डिश के पेमेंट कर दीजिएगा तो ऑनलाइन आपको प्राउन की डिश में देखो यार इतनी मेहनत से हम बनाते हैं और हम लाइव शो में बता दें कि ये डिश कैसे बनती है तो फिर बाकी शो कैसे देखोगी? हो सकता है कल ही बना लें हम। कैसे? बिल्कुल कल हम प्राउन की डिश बनाते बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी ना? ऐसा ही है। जी बिल्कुल। अच्छा प्राउन की आप मतलब बहुत पसंद करती हैं, आपने खुद कभी ट्राई की है बनाई? जी मैंने ट्राई की है लेकिन इतनी मजे की नहीं बनी, इसलिए रेसिपी पूछ रही हूँ। नेक्स्ट वीक। अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल आपने डेली प्रोग्राम देखना है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम आपको प्राउन की अच्छी सी डिश भी बताएंगे इंशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोज आना देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा रिमशा जिस तरह इन्होंने प्राउन की कुछ में क्योंकि मैंने अभी आपकी एक बात से अंदाजा लगाया है कि डिश में जब आपने ये कहा कि इसके अंदर ये नहीं तो ये किसी वजह से डिश को स्टॉप ना करे, ऐसा ही बना। प्राउन की बात करते हैं, प्राउन जैसे ही हम पकाते जाते हैं तो वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं पहले से हल्का सा बॉईल करते हैं, ऐसा भी तरीकाकार होता है। कुछ लोग उसको जस्ट हल्का मसाले के साथ ही करके और उसको प्रिपेयर कर देते हैं। तो बेहतर इधर आ जाओ, मैं आहिस्ता सा किचन से बाहर जा रही हूँ। अच्छा तो फिर हमने क्या करना है कि वो गलने में प्रॉब्लम ना करो। कितने मिनट उसका ड्यूरेशन है? और प्रॉन बनाने की जो ड्यूरेशन होती है वो सिर्फ 7 मिनट्स होती है। 5 से 7 मिनट बिल्कुल, उससे ज्यादा आप ना पकाएं। और ज्यादा तो पकाएंगे बिल्कुल रबड़ी हो जाएंगी अगर ज्यादा पकाएंगे। हाँ अंदर से गलेंगे नहीं। अच्छा लॉबस्टर का भी यही है? लॉबस्टर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा चलिए जी नाज़िर हम लोग यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और रिमशा के साथ करेंगे बहुत सारी बातें। सभी का ये है किचन और हम दिल कर रहा था कि कुछ बातें रमशा से करें और रमशा ने जिस तरह क्विकली हांडी बनाई। कुछ लोग होते हैं बड़े परफेक्ट होते हैं, कहते गॉड गिफ्टेड टैलेंट और रमशा में वो टैलेंट है जो नजर आता है। और ब्रीफिंग पावर आप देखें, इनका कॉन्फिडेंस देखें कि मैंने शायद वो बात नहीं पूछी उनका जब कभी कुछ खाना बनाया जाता है तो मेरा दिल के इनके साथ कुछ थोड़ी सी और बात की जाए कि जब कुछ खाना बनता है उसमें कोई चीज स्किप करते तो स्टॉप नहीं कीजिए, आप उसको कंटिन्यू उसका अल्टरनेटिव ढूंढिए। लाइक अगर कोई भी चीज अगर आपने दही नहीं है तो हमने कहा टमाटर है, अगर प्याज का कोई मसला है तो हम उसकी ग्रेवी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ने टमाटर प्योरी डाली, कोई भी प्याज इस्तेमाल हो और हमेशा कॉन्सेप्ट होता है प्याज जब ऐड किया जाता है जब ग्रेवी बनाई जाती है, ऐसा ही ना। तो ये चीजें वो प्रोफेशनली टच देती है एक शेफ को। उसके अंदर एक वरना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि एक सवाल से दूसरा आ जाए तो कहते इसका मैं क्या जवाब दूं। तो मैं इनकी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ये ना सिर्फ माशाल्लाह अपनी
अभी ऑनलाइन जो काम करती है रास फूड के नाम से, तो जितनी भी रेसिपीज है आप उसके ऊपर जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं अगर आपको कोई डिमांड है कि ये, जैसे इन्होंने खौसा की बात की। अच्छा, सिर्फ मेमनी खाने नहीं बल्कि माशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान में जितनी डिशेज है, सिंधी बिरयानी है और हैदराबादी खाने हैं, सब्जियों का इस्तेमाल है, तो सब कुछ उस राज फूड के आप YouTube पे जाएंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, गैस का यहाँ से बनकर स्मेल आ रही है मुझे ना, आई थिंक सो रहमान को बुलाए। अच्छा, बात करेंगे हम जो है रमशद, कितने 2-3 साल से ज्यादा हो गए आपको माशाल्लाह? जी नहीं, ऑनलाइन चलाते हुए मुझे 2 साल हो गए। उससे पहले तो आप माशाल्लाह घर में ही 5-6 cooking साल करती में ये कहूंगी कि रमशा परफेक्ट हो चुकी थी, ऐसा ही था? जी, सबसे ज्यादा किसने रमशा को कहा कि रमशा अब आप मतलब प्रॉपर इस फील्ड में आ जाए? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बाबा ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाबा का नाम क्या है? परवेज। हाँ, एक तो ससुर बाबा होते हैं, एक अबू बाबा होते हैं। नहीं, ससुर ने भी बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने माशाल्लाह मेरी हर खाने की बहुत ये तारीफ जी की। अम्मी के घर की बात हो रही जी, है। अम्मी तो के घर। अब्बू का नाम क्या है? परवेज नाम है। परवेज साहब, नाइस बच्ची, और आपने अपनी बेटी को एक ऐसे स्टैंड ओवर कर दिया है कि वैसे तो अल्लाह पाक किसी की बेटियों को मोहताज नहीं करे, लेकिन आपने इसको इस काबिल बना दिया कि ये कभी भी कहते हैं ना, बस लेट डाउन नहीं होंगी कभी भी। अच्छा, फिर मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया? जी, मम्मा की 2 इयर्स पहले डेथ हुई थी, तो वैसे सारा सीखा मैंने मम्मा से ही है तकरीबन। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको घर की रहमत करे। और फिर आप अपने ससुराल में आ गई। जी। फिर हस्बैंड का नाम है रमशा? इब्तिसाम, जो आपको बड़ा मुश्किल लगा था। इब्तिसाम भाई, ये ले लिया, ये का मुस्तंसन हुसैन तारे नाम है जो मैं इतना मुश्किल। इब्तिसाम, तो इब्तिसाम साहब अच्छा है, आप इसको एक जो ये चाहती है आगे करना। अब ये एक मिसाल है, सॉरी मैं एक, हम लोग कहते हैं ना जब बच्चियों में टैलेंट होता है जी, तो वो काफी दबा देती है। ऐसी लेडीज होती हैं जिनके हस्बैंड इनको सपोर्ट नहीं नहीं करते और वो करते। बिल्कुल ही घर में ही हो साइड जाती हो हैं कि हम नहीं निकल सकते और हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं सब कहना चाहूंगी कि भाई सपोर्ट करें ताकि टैलेंट बाहर आए। और काम करें, बिजी रहे, अच्छा है। और उसमें क्या होता है यार, अर्निंग भी घर होती में है। बैठ के गॉसिप करने से बेहतर है बस इन चक्रों में पड़ जाओ, अच्छा चलो, है। मेरी ये वोट बैंक हो गया, घर में बहुत सब होती है। अच्छा, एक इन और- चाहतों से बेहतर है कि ये कर लो। अच्छा, कभी एहतसाम साहब को कौन सी डिश अच्छी लगती है? उनको मेरे हाथ की बिरयानी और पुलाव बहुत पसंद है। बिरयानी एंड पुलाव बहुत पसंद है, वो अक्सर कहते होंगे आज रमशा ये बना दो चलो। कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पुलाव बना लूंगी। अच्छा, कुछ समझ नहीं आएगा, क्विकली पुलाव बना दो, Quickly फौरन यखनी चढ़ाई और ऐसा ही ना। जी, यखनी वाइट पुलाव। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, कुछ लोगों को अच्छा खाना तो बनाते टेस्ट नहीं आता, मतलब उनके हाथ का जायके की बात है। बस ठीक है, वो आपके हाथ के तो माशाल्लाह दबंगे। मैं अभी चमचे छाड़ लाइव शो में यकीन करें मुझे बहुत मजा आ रहा था, और यमी आप यकीन करें, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे का बनाया है इन्होंने, और ये सिंपल सी डिश लगी है मुझे। अच्छा, इसके अगर हम फॉर एग्जांपल बीफ का करते हैं, बीफ को गलने में देंगे तो क्विकली जैसे 5-7 बीफ में मखनी अंडी का वो फ्लेवर नहीं आएगा, अच्छा, बीफ की कढ़ाई में फ्लेवर आएगा। कढ़ाई में आएगा, तो कढ़ाई में कढ़ाई में बहुत क्या चेंजेस है? कढ़ाई में क्रीम नहीं डलेगी, बस वही रेसिपी फॉलो होगी और तेल और घी डलेगा। अच्छा, उसको मक्खन से हटा के फिर हम कहेंगे ऑयल या आप घी में, या मटन आप यूज कर लें, मटन की कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी। हाँ, ओके, ये और टमाटर हम होल मतलब साबुत टमाटर डाल देंगे। अच्छा बताइए, कुछ लोग प्रिजर्व करके भी चीजें रखते हैं, हमको टाइम नहीं होता, जैसे जी। प्याज को जो आपने वर्किंग मुझे वुमेन्स बताया। होती हैं वो ज्यादातर प्रिजर्व रखती हैं कि उनके लिए इजी है कि जॉब से आया, निकाला, पकाया, जैसे then आपने ये खा लिया। प्योरी अपने का पहले टमाटर को बॉईल किया, Boil ये किया। बहुत अच्छी मुझे टिप लगी, जी। उसके बाद इसकी प्योरी बना के रख दी। जी। अब इसमें कच्चापन भी नहीं आएगा और ये फौरन बिल्कुल। इसी तरह प्याज की भी होती है, वो बताइए ना। प्याज तो आप फ्रेशली कट करें क्योंकि प्याज में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर फ्रिज में रहेगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा। प्याज में ऐसा होता है कि आप दूसरे तीसरे दिन के प्याज नहीं कंज्यूम यानी कर कि सकते। शेफ के अंदर हेल्थ की भी अवेयरनेस है। ऐसा नहीं कि फ्रिज में 2-4 दिन पहले के प्याज रखिए वो आपने डाल दी, नहीं ऐसा नहीं करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच शेफ। आ जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह। बस कुकिंग को इजीली लें, सब कुछ बनाएं, एंजॉय करें, खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं और मौज उड़ाएं। और सैवी के पास आए। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे बढ़ते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। अर्श से सात रंग आ गए फिर